रिकॉर्डिंग ऑन है? ओके चलो, आज आखिरी पार्ट है, थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर दूंगी एंड मुझे आपको कुछ बताना भी है। नहीं, बताना ये है कि मेरा आपके साथ आज इको का लास्ट लेक्चर रहेगा। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली देयर हैज़ बीन सम मेडिकल इशू एट माय फैमिली, तो मुझे थोड़े दिन ऑफ मतलब ब्रेक, फिर छुट्टी मैं देना नहीं चाहती हूँ। सो माय मदर इन लॉ का कुछ ट्रीटमेंट होगा, तो इसीलिए क्या है, तो मैंने हर्षद सर को ही बोला कि वही कंटिन्यू करें। योर बैच इज सच अ बैच कि तुरंत आपका एग्जाम है बेटा। अगर मैं एक हाथ दिन भी छुट्टी देके नहीं लूँगी ना, तो मुझे भी कॉन्शियस अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपका अटेम्प्ट ये वाला नहीं होता और क्लास को 6 महीने है मतलब टाइम है, तो मैं 5-6 दिन भी छुट्टी देके आपका कवर अप कर लेती। बट मुझे मेरी वजह से फिर आपका ये नहीं करवा के लेना, क्या बोलते हैं, लॉस, बिकॉज फॉर यू द एग्जाम इज मोर इम्पॉर्टेंट। यू ओरिजिनली ऑलरेडी हैव अ टीचर हु इज टीचिंग यू इकोनॉमिक्स, तो आपका हर्षद सर इज योर ओरिजिनल इको टीचर, राइट? सो इट्स अ लिटिल इमोशनल थिंग फॉर मी ऑल्सो। भले बहुत थोड़ा टाइम हमने साथ में बिताया, बट आई हैड अ वेरी नाइस बॉन्डिंग विथ ऑल ऑफ यू. I had a nice bonding. I don't know you had or you did not have, so that I don't know. इको के ग्रुप में हमें ऐड करो, अभी वो सब हर्षद सर को बोलना पड़ेगा आपको. So no, I'll be here. इंटर का सी what is that I'll tell you. इंटर का मॉर्निंग का क्लास मैं ले सकती हूँ because it's still 11. Few days I may have to be there with her for her treatment. So इंटर का क्लास तो मैं लूँगी. फास्ट ट्रैक का क्लास मेरा 5-6 दिन में ख़त्म होने वाला है. तो इंटर मॉर्निंग आई विल बी डन बाय 11. ऑन एंड ऑफ कभी मुझे आपको देना पड़े छुट्टी, तो फिर आई डोंट वांट टू प्ले विथ योर करियर. आपका टाइम पे सिलेबस कंप्लीट होना ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं? आप सच्ची में बोलो. योर सिलेबस गेटिंग ओवर ऑन टाइम इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स टुडे, because your exams are coming. Had your batch been, suppose I was teaching you right from beginning और 4 दिन ही फिर मैं नहीं आई, तो फिर मैं आपको एक्स्ट्रा लेके कवर अप कर देती. बट आई डोंट वांट टू से कि मैं लेक्चर ले रही हूँ और फिर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है और फिर मैं नहीं आ पा रही हूँ यहाँ पे, तो फिर मुझे वो सही नहीं लगेगा. डू यू अंडरस्टैंड? एंड बाय चांस एंड लकीली जो टॉपिक भी मैंने बाय चांस चूज़ किया वो टैक्सेशन से रिलेटेड ही था, तो उतना पब्लिक फाइनेंस वाला पार्ट हो ही जाएगा. तो हर्षद सर को मैंने बोला, तो हर्षद सर बोला लाइक मैम अगले बैच में हर बार पब्लिक फाइनेंस आप ही पढ़ा देना. फिर लाइक ठीक है, तो वैसा तो कर ही सकते. तो हर्षद सर कल से आपकी क्लास हर्षद सर ही लेंगे, ठीक है? अब नो लाइव भी कैसे, इट नो फन ना. इको ऐसे पढ़ने में मजा है, थ्योरी कहाँ से लाइव पढ़ेंगे बेटा, ऐसा. और अगर आपकी बैच जेन्युइनली आई एम सेइंग एंड यू सी इट्स मेड माई रिकॉर्ड, मैंने कभी भी कोई भी बैच सिलेबस, अगर लास्ट आप सीनियर्स को आपके अभी जो गुरुकुल में है IPP बैच में, टैक्स ऑल्सो इट्स सच अ वास्ट सिलेबस, बट आई कंप्लीटेड लास्ट बैच 10 days इन एडवांस, और मैंने क्लास में रिविजन लेके सब लेके ख़त्म किया था. सो वो मुझे मॉरली भी सही नहीं लगेगा कि पहले हम टीचर्स है, तो इट्स नॉट राइट इफ आई एम नॉट कंप्लीटिंग इट इन टाइम. ठीक है, तो पढ़ते अभी, ठीक है? मैं तुमको लेक्चर के बाद बोलने वाली थी, बट आई मेट दीज 3 students डाउन. आई वॉज एट आनंद सर्स ऑफिस, आई वॉज डिस्कसिंग दैट ओनली. तो कल हर्षद सर से बात हो गई. कल भी जब मेरी मीटिंग थी, मैंने बोला था ना आपको, मैं लेट आई, तो आई वॉज सिटिंग एंड डिस्कसिंग ऑल दैट ओनली. देन अभी भी मैं आनंद सर की यहाँ ही थी, तो आई मेट देम 2 or 3 of them. तो उनको मैंने बोला कि वो एक स्टूडेंट था कि आज मेरा लास्ट डे, तो मैंने उसको बोला आज मेरा भी लास्ट डे है. तो फिर इसीलिए मैंने कहा बोलने नहीं वाली थी, मैं आपको क्लास के बाद बोलने वाली थी, बट आई थॉट अभी पता ही है तो फिर पहले बोल देती हूँ और फिर पढ़ा देती हूँ. आज फिर विनोद सर की क्लास जो 3:30 को है, तो मैंने विनोद सर को बोला कि आप 4 बजे आना, सो दैट इन केस आई नीड मोर टाइम, क्योंकि जितना मेरा आज सिलेबस का पार्ट है मैं कंप्लीट करके जाऊँगी, तो उसका पब्लिक फाइनेंस का आपको रिवीजन लगा तो मैं ही रिवीजन यूट्यूब पे ले लूँगी या इधर आके ले लूँगी. उसके MCQ का डिस्कशन करना है तो वो मैं ही कर लूँगी. एंड फिर विनोद सर को मैंने बोला इंस्टेड ऑफ 3:30 टुडे टेक द क्लास एट 4. एंड अगर मुझे ऐसे बीच में लगा कि नहीं अपने को उससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ही सेड यू जस्ट लेट मी नो, देन ही हैज़ टू एनीवे स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, तो ही सेड आई विल कम अकॉर्डिंगली. तो अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट विनोद सर की आज क्लास कितने बजे है? 4 बजे. तो मैंने उनको कल ही फ़ोन करके रिक्वेस्ट किया कि मुझे मेरा पार्ट
कितना टाइम लगता है पता नहीं, आई डोंट वांट टू रिस्क इट, तो फिर कल से हर्षद सर का एक फ्लो में लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। ओके है, चलो सो लेट्स स्टार्ट। लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, लेट्स गेट गोइंग। सो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल द लाइव स्ट्रीमिंग एंड द पीडी जीडी स्टूडेंट्स। ओके यस, अब फोकस करेंगे और ध्यान देंगे। आज का पार्ट तो बहुत ही और इंटरेस्टिंग है, वो मेरे सब्जेक्ट से पूरा रिलेटेड ही है, टैक्सेशन वाला। हाँ, और मैं आपको सब कुछ देके जाऊंगी आज, हैंड रिटन नोट्स, तो ये मत करना मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, मैं इधर ही हूँ, मैं बाजू के क्लास में ही रहूँगी, 7:30 से 11 बजे वहाँ पे ही रहूँगी, राइट, तो आई विल बी देयर ओनली। तो मैं आपको जो जो मैंने आपको बोला है सब दूंगी। लाइव स्ट्रीमिंग वाले अब ये मत करना, मैं ग्रुप पे ही हूँ, मैं आपको देने वाली हूँ। हाँ, सब कंप्लीट होने के बाद आप वापस आ जाना। नहीं, योर सिलेबस हैज़ टू गेट ओवर बेटा नाउ, वेरी फ्यू डेज रिमेनिंग। हाँ, मैं कल के नोटिफिकेशन के लिए भी वेट कर रही थी कि बाय चांस, मैंने आपको क्यों नहीं बोला कुछ पहले, बाय चांस आई वाज लाइक अगर एग्जाम की डेट पोस्टपोन हो गई तो मेरे 4-5 दिन की छुट्टी बीच में ओके है, फिर हो जाता मैनेज, बट डेट भी पोस्टपोन नहीं हुई, टाइम भी वही है, तो आपका सिलेबस, आपका करियर सबसे ऊपर है। डू यू अंडरस्टैंड? दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। For us it can be a batch, but for you it is the question of your career, right? So we can't play around with your career like this. और बाजू में मिलेंगे ना हम इंटर में, इंटर के क्लास में मिलेंगे ना फिर। चलो लेट्स स्टार्ट। हम कल कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे? देखो हम क्या, हाँ, स्टेबिलाइजेशन फंक्शन में थोड़ा सा ही पार्ट है, मैं एमसीक्यूज भी देख रही थी, बहुत ओके है, मैनेजेबल है, तो जितना मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी तो उससे आपको ध्यान में भी आ जाएगा। और उसके बाद मुझे आपको बताना है टैक्स, कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट करते हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो तो एकदम ईजी वाला पार्ट है, ठीक है? यस, तो चलो स्टार्ट करें। फोकस फोकस एवरीबडी, लेट्स स्टार्ट। लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स कम ऑन। इसलिए आखिरी तक मैंने कोशिश करी कि अगर बाय चांस डेट थोड़ी भी एक्सटेंड हो गई तो आई विल कंटिन्यू, बट अगर और मेडिकल इशू एकदम से आ गया, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता तो आई वुड हैव टू कंटिन्यू, ठीक है? यस, चलो स्टेबिलाइजेशन, बेटा वी आर ऑन पेज 60 क्या? या स्टेबिलाइजेशन फंक्शन इज वन ऑफ द की फंक्शंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो सबसे सर्कल करेंगे स्टेबिलाइजेशन फंक्शन, करो स्टेबिलाइजेशन फंक्शन को सर्कल करो। बट मुझे भी अच्छा लगा, बहुत कम समय में यू एक्सेप्टेड मी। आई हैड एक टीचर और स्टूडेंट का बैच का एक रैपो बनने में भी टाइम लगता है, सो आई ऑल्सो थरली एंजॉयड। आई डोंट नो आपने कितना एंजॉय किया कि नहीं, मैंने एंजॉय किया। यस, ठीक है, तो चलो। क्या रे इधर, क्या रे, तुमको क्या हो रहा है? कुल्फी खाने में मजा है। कुल्फी तो मैं ऐसे नहीं आई तो भी आपको दिला दूंगी और भेज दूंगी। चलो अब सुनते। स्टेबिलाइजेशन फंक्शन इज वन ऑफ द चलो स्टेबिलाइजेशन फंक्शन इज वन ऑफ द की फंक्शंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी एमिंग एट एलिमिनेटिंग मैक्रो इकोनॉमिक, अभी इनको मैं सब नहीं बोलने वाली हूं, मैक्रो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस अराइजिंग फ्रॉम सब ऑप्टिमल। ए बेटा सब ऑप्टिमल म्हणजे काय? ऑप्टिमल म्हणजे गुड लेवल, सुनो ना, ऑप्टिमल मतलब सही लेवल, सब ऑप्टिमल मतलब उससे कम वाली, तो वो अच्छा नहीं है। ऑप्टिमल लेवल पे सब होगा तो अच्छा है, सब ऑप्टिमल इज नॉट गुड। ओके, नाउ एज यू माइट रिकॉल द इकोनॉमिक क्राइसिस दैट एनगल्फ द वर्ल्ड इन 2008। आपको पता है क्या, हमारा सबसे ज्यादा रिसेशन 1930 में हुआ, उसके बाद 2008 में हुआ, एक 2005 में भी बीच में हुआ था, 2008 में खतरनाक था, और कोविड आने से पहले 2020 के पहले आज जीडीपी वाज कंप्लीटली डाउन एंड दैट वाज इन 2019। मतलब आपको यार कोविड वाला मार्च 2020 को हमने वो 21-22 मार्च 20 को वो 3 दिन का लॉकडाउन था ना, थाली बजाने वाला, दिया जलाने वाला, तो वो लॉकडाउन, अरे हाँ ना ऐसे वही था ना 3 दिन वाला, हाँ, तो वो 21-22 मार्च वाला था। उसके पहले सुनो उसके पहले से वी वर फेसिंग
ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस वाज गोइंग ऑन ऑलरेडी 2019 से लेके इकोनॉमिक क्राइसिस अगस्त से लेके स्टार्ट ही हो गया था. सो अगस्त 19 से लेके आ गया, बट कोविड की वजह से गवर्नमेंट कुछ से चलो ये इकोनॉमिक क्राइसिस कोविड की वजह से आ गया, बट एक्चुअली वी वर ऑलरेडी हैविंग अ क्राइसिस सिंस 2019. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. एज यू माइट रिकॉल, इकोनॉमिक क्राइसिस एनगल्फ द वर्ल्ड इन 2008. फिर कोविड आया, पैंडमिक आया, एंड दैट टाइम द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सबको बहुत समझ में आया. गवर्नमेंट स्टेबिलाइजेशन इंटरवेंशन में बी थ्रू टू थिंग्स. ये सुपर इंपॉर्टेंट, इसको देंगे 2, 3, 4, 5 स्टार मार्क्स. वेरी इंपॉर्टेंट. क्या इंपॉर्टेंट है यहां पे देखते हैं. 2005 ना इंपॉर्टेंट, यहां पे आप नीचे नोट डाउन करो बेटा. स्टेबिलाइजेशन कैसे अचीव कर सकते. एक सेकेंड ना, आई जस्ट मेक वन कॉल. 1 second, I just forgot. All right. Now, स्टेबिलाइजेशन अचीव कैसे कर सकते बोलो. इक्वल टू लिखो फिस्कल पॉलिसी प्लस मॉनिटरी पॉलिसी. लिखो फिस्कल प्लस मॉनिटरी. ये कल भी लिख के दिया था ना थोड़ा, कि फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की होती है, मॉनिटरी पॉलिसी किसकी होती है, आरबीआई. और दोनों मिलके क्या अचीव कर सकते हैं, स्टेबिलाइजेशन. बेटा स्टेबिलाइजेशन अचीव करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेबिलाइजेशन अचीव करने का काम किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये काम किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट. सही है क्या, ये बोलो ना यार. स्टेबिलाइजेशन अचीव करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है. हाँ, तो स्टेबिलाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी डैश सेंट्रल गवर्नमेंट. समझा क्या. स्टेबिलाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट. बराबर है क्या. यस. मॉनिटरी पॉलिसी क्या है, यू शुड लर्न दिस. बेटा ये सब इंपॉर्टेंट है आपको एमसीक्यू के लिए. ठीक है, लर्न करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के लिए. बराबर है क्या. ये दोनों छिड़ गए, देख बात भी नहीं कर रहे अभी ये. तुम उसको परेशान मत करो. क्या रे. हाँ, अब कौन है रे, लड़की जैसे आवाज निकल रहा है. क्या रे, वो दोनों गायब हो गए क्या. वो दोनों आनंद सर किधर आए थे, वो गायब हो गए दोनों. घर पे गए. ठीक. स्टेबिलाइजेशन, स्टेबिलाइजेशन किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मुझे एक बार 3:15 3:30 को मुझे याद दिलाना कि मैम पूरा खत्म होने वाला है कि नहीं. नहीं तो अपन वैसे विनोद सर को पहले बोल देंगे एडवांस में. अदरवाइज इज कमिंग एट 4. 3:30 अपन रिव्यू लेंगे. हाँ, थोड़ा मैं पढ़ाऊंगी, उसके बाद में आपको 1 मिनट का ऐसा सॉन्ग ब्रेक है, वैसा करेंगे. तू परफॉर्म करेगी क्या आज, लास्ट डे मेरा. तो अब जा मैंने ठीक है, चलो सुनते क्या अभी तुम. हाँ चलो. चलो सुनो. स्टेबिलाइजेशन ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट का. इट कैन बी अचीव कैसे, फिस्कल प्लस मॉनिटरी. अब व्हाट इज मॉनिटरी, ये तुम पढ़ो. मॉनिटरी पॉलिसी के लिए 2 लाइंस दिए पढ़ो, और फिस्कल पॉलिसी के लिए 2 लाइंस दिए. जल्दी पढ़ो, मैं तुमसे पूछने वाली. चलो, तुम मुझे पढ़ने लगाते हो और तुम मजे करते हो उधर. तुम पढ़ो, मैं पूछूंगी.
वाई रेलवे बजट वॉज मर्ज विद जनरल बजट? बिकॉज रेलवे भी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, जनरल बजट भी सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है, तो दो दो बार अलग से बजट करो, सेम वर्किंग करो, तो उसको मर्ज ही कर दो। दोनों किसके फंड से जाता है? ये एक डाउट है इस लड़के का, इसलिए बोल रही हूँ। मैंने क्लास लेट ज्वाइन किया, आप स्टार्टिंग में क्या बता रहे थे? अभी नहीं बताऊंगी, अभी लास्ट में बताऊंगी। नहीं नहीं, हाँ, नो नो, चलो अच्छा, तुमने पढ़ा क्या? ए बेटा मोहित, डिड यू अंडरस्टैंड? जब क्वेरी समझ में आता है तो ओके में, अरे वाह, ओके बेटा, क्वेरी समझ में आता है तो तुरंत बोलने का ओके। अब तुम बोलो, चलो, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी किसके ऊपर है? सप्लाई ऑफ मनी, मतलब आरबीआई। इंटरेस्ट रेट कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक कौन है? आरबीआई। आरबीआई गवर्न्स, कंट्रोल्स द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मतलब पता है क्या? बैंक्स को अलग अलग, बैंक को बोला जाता है इतना मिनिमम रेशियो, इतना मिनिमम कैश बैलेंस आपको रखना चाहिए। बैंक क्या करती है? तुमसे एफडी लेती है, वही आगे लोन में देती है। तुमसे एफडी लेते, पैसे एफडी में रखते, वो क्या बैंक बैलेंस में नहीं पड़ा रहता है, दे गिव दैट फर्दर फॉर लोन। आरबीआई उनको बोलते कुछ मिनिमम अमाउंट, सारा लोन में नहीं देने का। आरबीआई पुट्स अ लिमिट कि इतना अमाउंट आपने आपके पास रखना चाहिए इमरजेंसी के लिए, सम अमाउंट यू कैन गिव इट एज लोन। आरबीआई गवर्न्स दिस, एवरीबडी डज दैट, दिस इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें। आरबीआई अगर चाहे कि मार्केट में सप्लाई कम हो जाए तो बैंक को जो बैलेंस रखना है वो बढ़ा देगी, तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। बोलो तो क्या होगा? बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक को ज्यादा बैलेंस रखना पड़ेगा तो वो लोन कम दे पाएगी, तो मार्केट में मनी का फ्लो कम हो जाएगा। बैंक, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो लेंडिंग विल बिकम वेरी वेरी एक्सपेंसिव, लोन लेना क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। तो बराबर है क्या? तो लोन लेना महंगा हो जाएगा तो वापस इन्वेस्टमेंट करूँ कि नहीं, नया फैक्ट्री स्टार्ट करूँ कि नहीं, लोग सोचेंगे शुड आई इन्वेस्ट, शुड आई नॉट इन्वेस्ट, पीपल विल थिंक अबाउट इट। डू यू अंडरस्टैंड दैट? Yes? Okay. Now, that is what? Monetary policy लिखो, ये लर्न करना है बेटा आपको। Monetary policy works through controlling the size of money supply and interest rate in the economy. Monetary policy works through controlling the size of money supply and interest rate in the economy. Fiscal policy stabilization purpose like डायरेक्ट एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बेसिकली। ये फिस्कल पॉलिसी में हमने सीखा ना, पूरा चैप्टर ही सीखा फिस्कल पॉलिसी का, हो कि नहीं? क्या कि भूल गए? मैंने पढ़ा है वो, याद है ना फिस्कल पॉलिसी? हाँ। नाउ ड्यूरिंग रिसेशन, ये ना मैं नहीं, अभी देखो ये मैं नहीं पढ़ाऊंगी। ड्यूरिंग रिसेशन डायरेक्टली टू सम अप पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा फिस्कल पॉलिसी बहुत डिटेल में पढ़ के हो गया है। रिसेशन में क्या करेंगे, इन्फ्लेशन में क्या करेंगे, डेफिसिट होता है क्या होगा, एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, टैक्सेस बढ़ाएंगे, हमने सीखा है कि नहीं सीखा है? हाँ ना, तो सम अप वाला पढ़ते पहले। मैम डाउट के लिए कोई नंबर देना, हाँ अभी ले लो तुम, 7887875075। यू हैव टू व्हाट्सएप, दिस इज माई क्लास का नंबर है जहाँ पे एक शीतल मैम करके रहती है। एवरी डे I check this number and every day I do query solving. I send a voice note. मैं क्या करती हूँ? I send a voice note. तो आप क्वेरी भेजो, मैं वॉइस नोट से सॉल्व करके दूंगी। आपको क्वेरी लिखने के लिए, टाइप करने के लिए नहीं, जब आपको क्या बोलना है नहीं समझा, आप भी वॉइस नोट भेजो, मैं भी वॉइस नोट से रिप्लाई करूंगी। बट आपका नंबर आने तक ऐसा नहीं कि आज मैसेज भेजा तो आज ही क्वेरी सॉल्व होगी। बहुत मैसेजेस होते हैं ना, तो दो से 3 दिन में जनरली क्वेरीज का नंबर सबका, क्योंकि बहुत मैसेजेस होते हैं ना, तो टैक्स के भी आते हैं, तो फिर मैं ऐसे सॉल्व करके दूंगी आपको। डन है? ओके। अब सुनो, ड्यूरिंग टू सम अप, चलो, इफ देर इज हाई इन्फ्लेशन, बोलो ना, ऐसे अपन एरो करते थे ना, क्या? हाई इन्फ्लेशन। हाई इन्फ्लेशन मतलब प्राइसेस बहुत ज्यादा है। प्राइसेस ज्यादा क्यों है? क्योंकि डिमांड भी ज्यादा है, सबको चाहिए इसीलिए डिमांड भी ज्यादा है। डिमांड ज्यादा क्यों है? क्योंकि लोगों के पास पैसे ज्यादा है। इसको कम करने के लिए लोगों का पैसा कम कर दो। पैसा कम कैसे होगा? टैक्स को बढ़ाओ।
करेक्ट है कि नहीं? टैक्स को बढ़ाएंगे तो लोगों का पैसा कम हो जाएगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करो. Exactly. So government, we decrease the government spending, raise taxes and reduce the money supply. ये सिखाया कि नहीं सिखाया है? सबको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे रेडी है? इफ देर इज हाई अनएम्प्लॉयमेंट, क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है. गवर्नमेंट माइट इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग. हाई अनएम्प्लॉयमेंट तो गवर्नमेंट क्या करेगी? स्पेंडिंग बढ़ाएगी, पब्लिक वर्क करेंगे. तुमको पता है गवर्नमेंट जब स्पेंडिंग करेगी इट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट. आपको याद है ऐसे मैंने एग्जाम्पल बोला था, गवर्नमेंट ने खर्चा किया, मैंने उसको 500 रुपये उसने कमाए, उसने आगे कुछ खरीदा, तो ऐसे हर एक को क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एंड पैसे भी सर्कुलेट हो जाएंगे. करेक्ट है ना? There is often a conflict. There is often a conflict between different goals and functions of budgetary policy. Effective policy to design to meet the diverse goals of government is very difficult to conceive. That is okay. तो गवर्नमेंट के आगे चैलेंज क्या है? कौन सी पॉलिसी यूज करे? एक पॉलिसी का ये इंपैक्ट आएगा, एक का दूसरा इंपैक्ट आएगा, तो गवर्नमेंट शुड चूज द पॉलिसी वाइजली. ये जनरल बोला है, मतलब इसके ऊपर कोई एमसीक्यू वगैरह ऐसा नहीं है. ठीक है? फर्स्ट डे टुडे, नो यू आर नॉट देयर फॉर सो मेनी डेज. या एंड पीछे सेम. तो क्लासेस बीच में किए ही नहीं क्या आप लोगों ने? Oh, y'all, I was waiting for you guys for a lot of time. Actually, Hemant had told me many days back that there are kids from annual batch who will come. तो हम so we actually started from quite some days. Hemant had told me at the beginning only, he had told me that annual batch kids are going to come. But anyways, now today you are understanding or not, otherwise anyways Harshad sir is there, so you will continue with him. Harshad sir also knows that you were supposed to come. I had spoken to him. ओके राइट. आप बताते हो, आप जीएसटी, आप स्टेट और सेंटर के बारे में बताते हो. बताओ ना, सुनते हो ना? क्या? ठीक है, सुनो. अभी पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ. तो हर्षद सर आएंगे तो मेरी कंप्लेन मत करना. नहीं तो बोलोगे कि मैम क्या पढ़ा रही थी, मैम बड़बड़ कर रही थी खुद से ही, हमको नहीं पता. क्या रे बॉस? I'll explain now. Listen. Hey, let us understand now state and. मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? कुछ एक हाथ दो ज़्यादा भी थोड़ा हो गया, टैक्स से रिलेटेड ही है क्योंकि, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगी एंड देन वील रीड इट आउट फ्रॉम देयर. ठीक है? अब देखते हैं. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म. You know, we have a federal state of government. Now listen very carefully, okay? Now this everybody can understand and listen. This is a federal, I am talking about what? We have a federal government. What do you mean by federal government? देखो फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, पहले आप समझ के लो. पहले आप क्या करो, सब कुछ समझ के लो. फेडरल गवर्नमेंट मतलब वी हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. वी हैव अ डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट. रूलिंग पार्टी कौन सी है हमारी? पीएम कौन सी पार्टी के है? अलग पार्टी के. बट दिल्ली में कौन सी पार्टी है? अलग है, केजरीवाल जी वहां पे, बराबर. और पीएम मोदी जो है वो डिफरेंट पार्टी. सो वी हैव अ रूलिंग पार्टी. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होता है और स्टेट गवर्नमेंट अलग होता है. इंडिया में वी फॉलो 3 टियर सिस्टम, 3 लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट. बेटा इंडिया में कितने लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट है? 3. वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी. क्या क्या है हमारे पास? सेंट्रल इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेडरल गवर्नमेंट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द यूनियन गवर्नमेंट. ओके, फेडरल गवर्नमेंट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट बेटा? यूनियन गवर्नमेंट. So it is called as the federal government, it is called as the union government. Okay? Yes. How much of syllabus have you guys done? Second means? Out of the first 5, the micro ones, and not these you hadn't done anyways. Okay. So then you guys can meet me. I can give you the link of these chapters which I have taught. Public finance, because Harshad sir won't teach it again. So I can share with you the link of those lectures. अब देखना, सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम बोलो क्या क्या है?
सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम क्या है? बोलो बोलो, सब लोग बोलो। सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। ओके, इतना सा पार्ट आप ये क्लास में मेरे साथ लर्न करो, इस पे बहुत एमसीक्यूज है। अब देखो, देन देर इज अ स्टेट गवर्नमेंट एंड देर इज लोकल अथॉरिटी। नाउ व्हाट कॉन्सेप्ट, ये पूरा चैप्टर ना वो अपने इकोनॉमिक्स का क्या नाम है? एडम स्मिथ एक है, दूसरा एडम स्मिथ के आगे कौन है? हाँ, रिचर्ड मुसग्रेव। रिचर्ड, अरे तुझे कौन याद आया उसको ही पता है, मुझे बता भी मत कौन याद आया। चलो सुनो आगे, ए सुनो। अब इंडिया में इस तरीके गवर्नमेंट के, दीज आर द लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, दीज आर व्हाट बेटा? लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। ये स्टेट है, ये लोकल अथॉरिटी है। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो इकोनॉमिस्ट है रिचर्ड मुसग्रेव, जिसकी वजह से हम ये पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसने गवर्नमेंट के 3 फिस्कल फंक्शंस बताए। क्या 3 फिस्कल फंक्शंस है? एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइज। पहले एलोकेट करो, एलोकेट करते हो आपको लगा गलत हो गया एलोकेशन, तो रीडिस्ट्रीब्यूट करो, और रीडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इकोनॉमी को स्टेबलाइज करो। बराबर है कि नहीं? हाँ, अब ध्यान से सुनना। रिचर्ड मुसग्रेव का बोलना है वी शुड हैव फिस्कल, वी शुड हैव फिस्कल फेडरलिज्म। मतलब क्या? गवर्नमेंट शुड बी गिवन, डिवीजन होना चाहिए बिटवीन डिफरेंट लेयर्स। देयर शुड बी डिवीजन नॉट ओनली ऑफ फंक्शंस बट डिवीजन ऑल्सो ऑफ द रेवेन्यू दैट दे कलेक्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट, तुम एक चीज सोचो बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट उधर दिल्ली में बैठ के ऑफिस उधर रख के यहाँ महाराष्ट्र का कुछ कंट्रोल कर सकती है क्या? नहीं। अगर मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा है, कचरा उठाने के लिए वो गार्बेज वाला आने में मोदी जी को फोन करने वाली हूँ क्या? अरे करने वाली हूँ क्या? नॉट पॉसिबल ना, क्या है ना? एक डिवीजन ऑफ लेबर चाहिए कि नहीं चाहिए सब में? सो प्लीज अंडरस्टैंड, दैट इज वाई व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग, व्हाट दिस इकोनॉमिस्ट से, यू मस्ट हैव फिस्कल फेडरलिज्म। मतलब क्या? देयर शुड बी, क्या होना चाहिए? डिवीजन। अच्छा, डिवीजन भारी है। तुम लोग अभी कुछ तो एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैंने सब में काम बांट दिया, पैसे भी तो चाहिए ना काम करने के लिए। सिर्फ काम बांट दूं क्या? क्या चाहिए काम करने के लिए? क्या चाहिए? पैसे भी चाहिए कि नहीं? सो देयर शुड बी फ्रीडम एंड एट द सेम टाइम गवर्नमेंट शुड बी फ्रीडम ऑल्सो होना चाहिए। फ्रीडम का बात चलो बाद में मैं आपको एक अलग मुद्दे में बताऊंगी। देयर शुड बी व्हाट? डिवीजन। देयर शुड बी डिवीजन ऑफ फंक्शंस एज वेल एज द रिसोर्सेज। मतलब रिसोर्सेज जो आपको मिल रहे हैं, आपके रेवेन्यू है, रिसोर्सेज हियर कैन ऑल्सो मीन व्हाट? रेवेन्यू। तो दोनों का डिवीजन होना चाहिए। मैं आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक यूनियन लिस्ट वगैरह दिखाऊंगी। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन आई विल शो यू व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन। सबके ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है। आज मोदी जी अगर चाहे तो ऐसे आ जाएंगे रात को 8 बजे और बोलेंगे मित्रों अभी कल से ये फलाना फलाना टैक्स लगाएंगे, तो चलेगा क्या? नहीं, यू कांट हैव दैट। सबके ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या किया बेटा? ओ माय गॉड, आई एम कमिंग टू दैट। जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस में पढ़ाने वाली, तो रुक। अब सुनो, सुन रहे क्या तुम? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल है। तुमको पता है तुम्हारे एक्ट्स में सेक्शन होते कि नहीं? वैसे कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल 2, ऐसे आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल कौन सा है? 370 था कि नहीं, जो क्या हो गया? डिलीट हो गया। मूवी देख के आए क्या आप? आर्टिकल 370 देखे क्या? नहीं। क्या करते तुम लोग? संडे इवनिंग को नहीं पढ़ते, संडे इवनिंग को टाइम पास करने का, कपड़े धोते हैं। ओके, घर से दूर रहने के बाद मम्मी का और वॉशिंग मशीन का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। ओके, गुड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देयर इज अ आर्टिकल। व्हाट इज द आर्टिकल? आर्टिकल 2
46. It has got 3 list, 3 लिस्ट है इसमें. There are 3 lists. There's a union list. There is a state list. तुमको पता है ये? अरे वाह. कहाँ पढ़ा रहे तू ये सब? हाँ, लॉ में. सुनो, नहीं था लॉ में तो पढ़ा क्या? नहीं. हमें केमिस्ट्री पढ़ा रही, तुम फिजिक्स की बात कर रहे हैं. बात नहीं करेंगे, चलो फोकस करो. यूनियन लिस्ट में कितनी लिस्ट है? 3. आर्टिकल में ये 246 में कितनी लिस्ट है? 3. व्हाट आर दीज लिस्ट टॉक अबाउट? जो भी मैटर यूनियन लिस्ट में होगा, सुन के लो रे, जो भी मैटर किधर होगा? यूनियन लिस्ट में मेंशन होगा, उसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट. जो भी मैटर स्टेट लिस्ट में मेंशन होगा, उसके ऊपर लॉ कौन बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट. जो भी मैटर कॉन्करेंट लिस्ट में होगा, उस पर दोनों कर सकते हैं. कॉन्करेंट मतलब कंबाइंड. बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्करेंट? कंबाइंड. कॉन्करेंट इज कंबाइंड. ओके, बातें नको. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड क्या है बेटा? कॉन्करेंट लिस्ट. बराबर है क्या? सुनो, यूनियन लिस्ट में सब कुछ है. यहां पे गवर्नमेंट के फंक्शंस भी है, प्लस देर आर द टैक्सेस दैट दे कैन कलेक्ट. टैक्सेस दैट functions of central government and taxes that central government can collect. इधर क्या होने वाला है? फंक्शंस किसके होंगे? स्टेट के. अभी आपको पता है मिलिट्री को कौन कंट्रोल करता है? डिफेंस. डिफेंस से रिलेटेड डिसीजन कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. पुलिस किसके कंट्रोल में होती है? स्टेट. स्टेट हाईवे स्टेट गवर्नमेंट. इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट. हेल्थ एजुकेशन स्टेट को दिया है, स्टेट को दिया गया, वो इजीली अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे. डिफेंस स्टेट को दिया है क्या? नहीं. डिफेंस किसको दिया है? सेंट्रल को. एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल गवर्नमेंट. सो दीज आर फ्यू थिंग्स. फॉर होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट. डिप्लोमेटिक जो भी हमें टाइज है बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशन मेंटेन करना, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. फंक्शंस अंडरस्टैंड क्लियरली. फंक्शंस ऑफ सीजी, और यहां पे भी क्या है? फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट प्लस टैक्सेस दैट स्टेट गवर्नमेंट कैन कलेक्ट. कॉन्करेंट लिस्ट में देर आर फंक्शंस प्लस देर इज नो टैक्स आइटम इन दिस. टैक्स वाला कोई भी आइटम इसमें नहीं है. बट मैम जीएसटी तो दोनों लेवी कर सकते हैं. हाँ, लेकिन वो कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है. उसके लिए खास अलग आर्टिकल है, 246A इज इंट्रोड्यूस, जिसके तहत हम जीएसटी लेवी कर सकते हैं. ठीक है. अब मैं यहाँ पे कुछ लाइन स्पेस लीव करूंगी कुछ फंक्शंस नोट करने के लिए. अब जब पढ़ेंगे वहां से फंक्शंस नोट करेंगे. अब टैक्सेस कौन से? फर्स्ट मैं बात करती हूँ कि टैक्सेस का. इनकम टैक्स कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. इनकम टैक्स कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. ऑल अक्रॉस इंडिया वी हैव ओनली वन एक्ट. केजरीवाल कांट कम एंड से नहीं इनकम टैक्स का रेट 30 से अभी इतना बढ़ाना चाहिए. ही कांट हैव अ से. यू टेल हिम इट्स नॉट इन योर, तुम्हारा मैटर नहीं है. ये किसका मैटर है? सेंट्रल गवर्नमेंट का. आप गुजरात में पैसे अर्न करो, आप दिल्ली में बिजनेस करो, आप जम्मू कश्मीर में करो, अंडमान निकोबार में करो, आपको सेम इनकम टैक्स एप्लीकेबल है थ्रू आउट द कंट्री. तुमको क्या है? सेम इनकम टैक्स एप्लीकेबल है थ्रू आउट द कंट्री. बराबर है क्या? So you have same income tax applicable throughout the country. Now, taxes like income tax, customs duty. Customs duty is a tax on what? It's a tax on imports and export. तो imports और exports के ऊपर का जो टैक्स है उसका नाम क्या है बेटा? कस्टम ड्यूटी. उसके बाद आता है एक्साइज. एक्साइज ड्यूटी. एक्साइज इज ऑन मैन्युफैक्चरिंग. एक्साइज किस पे लगता है? मैन्युफैक्चरिंग. ओके. लेकिन तुमको पता है एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर मैन्युफैक्चरिंग मैंने कौन सी लिस्ट में लिखा? स्टेट. इसीलिए तुमको ये समझना है लिकर स्टेट मैटर है. इसीलिए सम स्टेट्स आर ड्राई स्टेट्स, सम स्टेट्स आर नॉट ड्राई स्टेट. ये डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, ये डिसीजन किसका है? स्टेट का है, क्योंकि लिकर इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, आई विल जस्ट शो यू. इनकम टैक्स जो है वो एंट्री नंबर 82 पे आता है. 82 क्या है?
लिस्ट में सीरियल नंबर है 1 2 3 4 ऐसा है। तो लेट अस जस्ट चेक, आई विल जस्ट शो यू। मैं आपको ये दिखाती हूँ, एक सेकेंड ना, स्विच इट ऑफ, आई स्विच ऑन द स्क्रीन इन 2 minutes। ओहो, इधर का वाईफाई नॉट कनेक्टेड। लेट मी जस्ट कनेक्ट द वाईफाई एंड देन, हाँ हो गया। This is home cinema. यहाँ पे मैं लिखती हूँ यूनियन लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखो 7th शेड्यूल एंड आर्टिकल 246। ये देखो क्या लिखा है, देखो हेडिंग में 7th शेड्यूल। ये आर्टिकल 246 में शेड्यूल्स होते हैं। डू यू सी आर्टिकल 246 हियर? अरे दिखता है कि नहीं दिखता है? हाँ बोलो, चलो लिस्ट। आंसर करने क्लास में पता है कि कॉन्फिडेंस लेके आने का सबसे इजी और बेस्ट तरीका होता है टू पार्टिसिपेट इन द क्लास। मोमेंट यू स्टार्ट आंसरिंग द क्लास, फालतू का कॉन्फिडेंस आ जाए, मेरे को सब आता है, वो बहुत इजी तरीका है। और मोमेंट यू स्टॉप आंसरिंग इन द क्लास एंड यू जस्ट सिट एंड वॉच, देन यू डोंट गेट दैट मच कॉन्फिडेंस। सो फर्स्ट मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि गलती भी करके आने का ना, कॉन्फिडेंस से करके आने का। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज हैविंग करेक्ट गुड कॉन्फिडेंस। जब गलती भी करके आओ, कॉन्फिडेंस से करके आओ, स्टे कॉन्फिडेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुनो, ए काय चाललंय, काय फेकतो रे तू? चलो सुनो, चलो चलो, ए लुक एट ए पिलर के पीछे, लुक एट द यूनियन लिस्ट। कंट्री का यूनियन लिस्ट देखो, कितनी बड़ी बात चल रही है। चलो पहला मैटर देखो क्या आता है यूनियन लिस्ट में, डिफेंस ऑफ इंडिया, नेवल मिलिट्री। सेकंड देखो क्या आया, नेवल मिलिट्री एयर फोर्सेस। मतलब ये यूनियन लिस्ट में जो भी लिखा गया है वो फंक्शन भी उन्हीं का है, और जो टैक्सेस इसमें मेंशन है वो कलेक्शन भी यूनियन गवर्नमेंट करेगा। हम दे रहे डिवीजन, दिस इज फिस्कल फेडरलिज्म। मतलब क्या चल रहा है अपना, वी वांट डिवीजन, कि ये फंक्शन तुम्हारा, ये फंक्शन तुम्हारा, नहीं तो ओवरलैपिंग नहीं चाहिए। फंक्शन के साथ पैसे भी दे दो, वी आर फ्री। बट स्टेट के पास टैक्सेस कलेक्शन का बहुत कम ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट के पास इतना टैक्स कलेक्ट नहीं होता। कौन उनको देता है बाद में? सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे देते हैं वो भी अभी सिखाऊंगी, पहले देख लो। एंट्री नंबर देखो 4 में क्या आ रहा है, नेवल मिलिट्री एयरफोर्स, आर्म्स, फायर आर्म्स, एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किसके अंडर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर पुलिस से केस हैंडल नहीं हो पाया तो वो किसको ट्रांसफर किया जाता है? सीबीआई को किया जाता है। वैसे ही डिप्लोमेटिक 11 नंबर देखो, 10 नंबर देखो, फॉरेन अफेयर्स, डिप्लोमेटिक, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाना नहीं जाना, ये डिसीजन किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे करते 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 सिटीजनशिप किसको देना, किसको नहीं, पिलग्रिमेज टू गो आउटसाइड इंडिया। रेलवेज देखो, कौन पूछ रहा था मैम रेलवेज क्यों मर्ज कर दिया? इसीलिए मर्ज किया क्योंकि रेलवेज सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है, नॉर्मल बजट भी सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का। अब ऐसे करते 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 आई कम टू 82 में दिखेगा इनकम टैक्स, फिर उसके आगे ही सब आजू बाजू ही है। 82 टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्री इनकम। एग्री इनकम आता है स्टेट की लिस्ट में। ऐसे यूनियन लिस्ट है ना, वैसे ही आप स्टेट लिस्ट भी गूगल करके यू कैन चेक स्टेट के क्या मैटर है और सेंट्रल के क्या मैटर है। अब देखो 82 में क्या आया? टैक्स ऑन इनकम। अरे इसीलिए तो उस इनकम टैक्स का नाम इनकम टैक्स क्यों है? इट्स टैक्स ऑन इनकम। ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, एक्साइज है एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ए पॉइंट आई कैन मार्क इट बिकॉज इट्स वेब का पेज है ना। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड ओपियम हेम्प एंड नार्कोटिक्स, ये ओपियम हेम्प नार्कोटिक्स ड्रग्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो वी वांट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट टू हैव अ क्लोज मॉनिटर ऑन इट। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मॉनिटर कर पाएगी, बराबर है कि नहीं? तो ये देखो कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स हमने कहीं मैंने आपको लिख के दिया था। कंपनी, इनकम टैक्स पेड बाय कंपनी, हु कलेक्ट्स इट? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? किसकी लिस्ट में? सेंट्रल गवर्नमेंट।
टैक्सेस ऑन वैल्यू, कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स अभी नहीं है, लेकिन ये वेल्थ टैक्स वगैरह होता था, अब नहीं है ये सब। स्टेट ड्यूटी, सक्सेशन, टर्मिनल टैक्सेस, रेलवेज का एक टैक्स अभी नहीं है। तो देखा क्या आपने, लिस्ट देखी क्या? ऐसे ही तो सुन के लो अभी ध्यान से, कौन से टैक्सेस किसकी लिस्ट में आते हैं पहले फटाफट समझ के लो। ज्यादा टैक्स का कलेक्शन सेंट्रल का होता है, कम टैक्स का कलेक्शन स्टेट का होता है, लेकिन स्टेट को भी काफी खर्चे लगते हैं। अब सुन के लेना, एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर यहां आ गया, वैट, यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी भी इधर आता है। आप आपके पेरेंट्स को पूछ सकते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आपको क्या पे करना पड़ता है? स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी किसका सब्जेक्ट मैटर है? हु सब्जेक्ट मैटर? इट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इट्स अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सो स्टैम्प ड्यूटी भी इधर है, एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर इधर है, यहाँ पे एक सेल्स टैक्स करके एक टैक्स था पहले, सेल्स टैक्स, या इट वाज आल्सो कॉल्ड एज वैट। वैट का फुल फॉर्म क्या था? वैल्यू एडेड टैक्स। और यहां देर इज नो टैक्स आइटम, देर इज नो टैक्स आइटम। ओके, नाउ पे अटेंशन। जैसे मैंने टैक्सेस बाइफरकेट किए बेटा, हमने क्या बाइफरकेट किए? टैक्सेस। वैसे हम क्या लिखेंगे और इनके फंक्शंस? तो फंक्शंस बहुत सारे, लिस्ट बहुत बड़ी है, हम वही फंक्शंस नोट करेंगे जो आपके बुक में दिए, सो दैट एग्जाम में एमसीक्यू के लिए हेल्प करेगा। फंक्शंस बहुत ज्यादा है, मैं आपको यूनियन लिस्ट से ओपन करके दिखाऊं और वही लिखाऊं क्या? नहीं, दिखा दिया प्रैक्टिकली समझने के लिए, लेकिन फंक्शंस अपन कौन से लिखेंगे? जो मॉड्यूल ने दिया है वो ही देंगे ना अपन, तो अपने को एमसीक्यू सॉल्व करने आएगा कि नहीं? बराबर है कि नहीं? हाँ, तो फंक्शंस के लिए आई लीव सम स्पेस। नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू, लिसन वेरी केयरफुली। इन 2017 government came up with a concept of GST. Now this GST is goods and services tax. Beta, what is this? This is goods and services tax. Now goods and services tax, this was levied through entry number, through article number 246A. इसीलिए किसी लिस्ट में नहीं है। आप जीएसटी जाके किसी भी लिस्ट में ढूंढने को जाओ, नहीं मिलेगा। बहुत लोग गलत बोलते हैं कि ये कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, कॉन्करेंट लिस्ट में आप जाके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चेक करना, उधर नहीं है। लोगों को लगता है वो कॉन्करेंट लिस्ट में क्यों है? क्योंकि दोनों लेवी करते हैं। ध्यान से सुनना, मैं जीएसटी के इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आ रही हूँ। अनदर 10 मिनट्स मेजर पार्ट विल बी डन एंड आपका मेजर एमसीक्यू इस इतने पार्ट में से ये वाला जो पार्ट है ना, आपको पता है आपका जो इको है इंटर से इधर आया है, बट इंटर से इको इधर आधे तक ये वाला पार्ट एडिशनल ऐड हुआ है, कुछ पार्ट डिलीट भी हुआ है। हमारा इंटर से एग्जैक्ट मैच नहीं है, थोड़ा इकोनॉमिक्स अलग है स्लाइटली, तो ये वाला एडिशनल पार्ट है, ये इंटर के इकोनॉमिक्स में नहीं था। इस पार्ट पे बहुत से एमसीक्यू क्वेश्चंस है, ध्यान से सुनेंगे और समझ के लेंगे। जी आपको समझ में आ रहा है ना? ओके है ना? और मैं 10 मिनट लेती हूँ, फिर लगेगा तो एक सॉन्ग ब्रेक लेंगे, चलेगा? अब सुनो, जीएसटी GST is what? Goods and services tax levied through article number 246. No need to learn. ये आर्टिकल का मेंशन आपके मॉड्यूल में नहीं है, बट मैं बता रही हूँ ये मॉड्यूल में नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रही हूँ। अब सुनना, जीएसटी लेवी कौन करेगा? जो केलकर कमेटी थी, जिन्होंने जीएसटी बोला था यार लेके आओ लेके आओ। सबसे आपको आयरनी बताती हूँ, जीएसटी वॉज अ ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ पी चिदम्बरम, द फाइनेंस मिनिस्टर. दैट टाइम बीजेपी अपोज्ड इट. Now BJP implemented it and Congress opposed it. So that's okay. Now that politics is always going to be there. Now listen, GST अगर मैं कुछ भी, you sell goods, what do? You sell goods. You sell goods in Maharashtra. If I sell goods in Maharashtra, simultaneously दोनों लोग टैक्स लगाएंगे. It is TTMM, तेरा तू मेरा मैं, TTMM. कौन टैक्स लगाएगा? सीजीएसटी भी लगेगा और महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपना एसजीएसटी लगाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या लगाएगा? अपना एसजीएसटी लगाएगा। सो देयर इज सीजीएसटी ऑल्सो बेटा एंड देयर इज एसजीएसटी ऑल्सो। ध्यान में आ रहा है क्या? सीजीएसटी भी है और एसजीएसटी भी है। ये सिंपल है। ये अगर जीएसटी का रेट 18% है, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जीएसटी का रेट क्या है? 18%. हियर दे विल लेवी 9% और इसके ऊपर लेवी होगा 9%. अब एग्जाम्पल 2 में क्या हो रहा है? यू आर सेलिंग गुड्स, बट यू आर सेलिंग गुड्स फ्रॉम महाराष्ट्र
टू दिल्ली, तो गुड्स कहाँ जा रहे हैं? महाराष्ट्र से दिल्ली। इसको बोलते हैं इंटर स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? इंटर स्टेट। और ये जो है इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट। इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट। विद इन द स्टेट किया तो इंट्रा स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट किया तो इंटर स्टेट। क्या बोलते हैं उसको? इंटर स्टेट। यू आर सेलिंग गुड्स फ्रॉम महाराष्ट्र टू दिल्ली, इंटर स्टेट लगेगा। अब लेवी होगा आईजीएसटी। आईजीएसटी का रेट होगा 18%। हमेशा ये फिक्स रहता है। आईजीएसटी का जो रेट रहता है इज इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी का रेट। अब ये जो सीजीएसटी है ये कौन लेके जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो एसजीएसटी वो कौन लेके जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। अब ये जो आईजीएसटी है इसके टुकड़े होंगे, नहीं दोनों में डिवाइड होता है। अब सुनो, आईजीएसटी का क्या होगा? आईजीएसटी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। आईजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट होगा, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें से 50% आईजीएसटी विल गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 50% विल गो टू स्टेट। तो मैम विच स्टेट इट विल गो टू? एक मिनट अपन ऐसा लिखते हैं। हाँ ये सही है। देखो आईजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ध्यान से सुनना। आईजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? बोलो फटाफट बोलो। सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट। इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। बरोबर है का? अरे बरोबर है ना? हाँ। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा सेंट्रल और स्टेट में 50-50। क्या ये रेशियो फिक्स्ड है? हाँ। अब मैम इस कौन से स्टेट के पास जाएगा? क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में तो दो स्टेट्स इन्वॉल्व है। एक तो गुड्स वर सोल्ड फ्रॉम महाराष्ट्र एंड द गुड्स आर गोइंग टू दिल्ली, तो दो स्टेट्स इन्वॉल्व है। महाराष्ट्र जो है ये सेलिंग स्टेट है, करेक्ट ना? महाराष्ट्र का क्या एग्जांपल है? महाराष्ट्र इज व्हाट स्टेट? सेलिंग स्टेट। एंड दिल्ली इज व्हाट स्टेट? अयो दिल्ली क्या है? क्या? अयो दिल्ली क्या है बेटा? हाँ दिल्ली इज, अयो हाँ, दिल्ली इज बाइंग स्टेट एंड महाराष्ट्र इज सेलिंग स्टेट. This will go to Delhi. GST is a destination based tax. Goods ले जा टैक्स भी ले जा. क्या बोलेंगे अपन? Goods ले जा टैक्स भी ले जा. GST is a destination based tax. What is GST? Destination based tax. GST will go to स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली. कहाँ जाएगा GST? स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के पास जाएगा. बराबर है क्या? अरे सुनते क्या? तो GST कहाँ जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली. अब ध्यान से सुनना, पहले जब GST को लेके आए, GST को जब इंट्रोड्यूस किया, GST was introduced and many indirect taxes were subsumed. Subsumed मतलब उसको मार दिया और उसके बदले कौन आ गया? GST. अरे कितने टैक्स देंगे लोग? Many indirect taxes were subsumed मतलब उनको सबको अब्जॉर्ब करके हम क्या लेके आए? GST लेके. सबको अब्जॉर्ब करके हम क्या लेके आए? GST लेके आए. ठीक है. मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या सब्ज्यूम किए? इनडायरेक्ट टैक्सेस वर सब्ज्यूम्ड. GST was introduced and many indirect taxes were subsumed. उनको अब्जॉर्ब कर लिया. मतलब मेनी टैक्सेस. अब एक्साइज नहीं है, वैट नहीं है, आपको वैट भी नहीं है, एक्साइज नहीं है, सर्विस टैक्स भी नहीं है, सेल्स टैक्स नहीं है, ये सारे टैक्सेस अभी नहीं है. उनकी जगह उसके बदले में क्या गया? GST. अरे इतने टैक्सेस से पता है क्या? सर्विस टैक्स के रिटर्न्स फॉर्म भरने का अलग, एक्साइज का फॉर्म अलग, कस्टम्स का अलग. लोग परेशान हो गए. लोग बोले यार एक ही बोलो ना क्या टैक्स है, सर्विस टैक्स का अलग, सबका अलग अलग. तो वी सेड नहीं, GST वॉज इंट्रोड्यूस एंड मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस वर सब्ज्यूम. ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओल्ड का मतलब क्या है? बिफोर. हाँ पुराना. वाह. ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब बिफोर 1st July 2017. What is this before 1st July 2017? Because GST was introduced on 1st July. Before 1st July 2017 जब भी इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट होते थे, कौन से टैक्सेस? इनडायरेक्ट टैक्स. वो हमेशा सेलिंग स्टेट के पास जाता था.
पैसे किसके पास जाते थे? ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस वर लेविड एंड कलेक्टेड बाय whom? सेलिंग स्टेट. ओ माय गॉड, इधर महाराष्ट्र बहुत नाराज हो गई. जैसे कि ओल्ड में अगर गुड्स महाराष्ट्र में बायर है और गुड्स कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली में. ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा किसको मिलता था? महाराष्ट्र को. अब न्यू में क्या हो गया? न्यू मतलब जीएसटी. करेक्ट ना? न्यू म्हणजे काय? तुमको झेप रहा है क्या? पक्का बोलो. हाँ. अब महाराष्ट्र से गुड्स जा रहे दिल्ली को. अब गवर्नमेंट ने क्या बोला? इधर क्या लेवी करो? आईजीएसटी. आईजीएसटी के टुकड़े होंगे 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 50% स्टेट गवर्नमेंट. आइयो, कौन से स्टेट को जाएगा? दिल्ली को. कौन नाराज हो गया? मेनी स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका, मेनी अदर स्टेट्स हु आर मैन्युफैक्चरर्स, जहाँ पे इंडस्ट्रीज है, वो हमेशा सेलर होते हैं. बहुत नाराज हो गए. बोले हमको जीएसटी चाहिए ही नहीं, हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे जीएसटी. क्योंकि जीएसटी में आप बेस ही चेंज कर रहे हो. पहले बाइंग स्टेट के पास, सेलिंग स्टेट के पास जाता. अब जीएसटी आप किसके साथ शेयर कर रहे हो? आप बाइंग स्टेट में कर रहे हो. अभी बाइंग स्टेट के पास क्यों कर रहे हो? बिकॉज जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. जहां गुड्स का डेस्टिनेशन होगा, जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. करेक्ट है क्या? जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. महाराष्ट्र जैसे बहुत सारे सेलिंग स्टेट्स है. वो सेलिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर्स है, उनके पास इंडस्ट्री है. इंडस्ट्री हमारे पास है तो हम ही सेल करेंगे. तो इनको बोला गया तुम टेंशन मत लो, तुम जीएसटी एक्सेप्ट करो, हम तुम्हारा जो भी लॉस हुआ हम कंपेयर करेंगे. तुम जीएसटी के पहले तुम्हारी कमाई कितनी थी और जीएसटी आने के बाद तुम कितना कमा रहे हो, जो डिफरेंस है हम तुमको देंगे. हम कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट. हम तुमको देंगे. क्या देंगे? डिफरेंस. किसका? जीएसटी के पहले वाली कमाई और जीएसटी की बाद में वाली कमाई. इसका डिफरेंस किसने प्रॉमिस किया? सेंट्रल. सब स्टेट्स नाराज नहीं हुए. दिल्ली तो खुश हो गया. वाह, मैं सिर्फ गुड्स खरीद रहा हूं और टैक्स के पैसे मेरे पास आ रहे हैं. दिल्ली खुश हो गया. हाँ, ये ऐसा करने के पीछे बहुत बढ़िया लॉजिक है जो तुमको आज नहीं समझेगा, वो तुमको इंटर में समझेगा. ऐसा करने के पीछे बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड एंड करेक्ट डिसीजन दैट दे टुक. आईजीएसटी इज ऑल्सो अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ इंडिया. जहाँ जहाँ जीएसटी है, कहीं पे भी आईजीएसटी नहीं है. आईजीएसटी अपना इंडिया का ब्रेन चाइल्ड है, अपना आइडिया है. बहुत ही भारी आइडिया. आज जीएसटी अगर सर्वाइव कर पा रहा है बहुत बढ़िया है, तो वो आईजीएसटी की वजह से एंड बिकॉज इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. दोनों बहुत बढ़िया डिसीजन जो गवर्नमेंट ने लिए. उसका रीजन आज आप समझ नहीं पाओगे, फिर लेक्चर जो है पूरा जीएसटी की ओर चला जाएगा इंस्टेड ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, अब आपको बोलना क्या है, ये आपको क्वेश्चन आता है, व्हाट इज जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस क्या है? तो वही है. अब सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत भारी है. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? बहुत भारी है. वादा कर दिया. क्या वादा किया? हम देंगे ना, हम है ना, हम कॉम्पनसेट करेंगे, हम कॉम्पनसेट करेंगे. किधर है पैसे? लोगों से लेंगे ना. क्या करेंगे? लोगों से लेंगे ना. तो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस वाज इंट्रोड्यूस. नाम भी देखो क्या है, कॉम्पनसेशन. क्योंकि हमको कॉम्पनसेट करना है ना कुछ स्टेट्स को, वो नाराज हो गए, उनका नुकसान हो रहा है, उनको कॉम्पनसेट करना है. Then there was introduced a GST compensation. अब लोगों को इतना भी नाराज नहीं करना है कि कॉम्पनसेशन सेस और एक टैक्स ले लिया. ये इंट्रोड्यूस किया डीमेरिट गुड्स पे. डीमेरिट टोबैको, हाँ, सिगरेट्स, पान मसाला. फिर लोग नाराज होंगे क्या? लगाओ और बता ना, तेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोल. अपन लिखते हैं इधर प्रैक्टिकल नॉलेज यू कैन शेयर. जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस वाज लेविड. इट वाज लेविड. और इससे जो भी कलेक्शन, द कलेक्शन डन was given as compensation to manufacturing states. Why manufacturing states? Can you tell me?
मैम पहले ओल्ड में मैन्युफैक्चरिंग स्टेट सेलर होता था तो पैसे पैसे उसको मिलते थे, आज पैसे बायर को मिलते, गुड्स भी ले जा टैक्स भी ले जा, क्या बोलने का, गुड्स भी ले जा टैक्स भी ले जा, बराबर है क्या, यस। तो इसलिए ये जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, ठीक है। अभी 1 मिनट का गाना लगाओ तुम, फिर आगे करते कंटिन्यू। क्या किया, ये वो दोनों ऐसे चिढ़ गए, दोनों नाराज है अभी। आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी बैड। अरे ऐसा वो लंबा प्रोसेस है बेटा, मैं नहीं आ पाई तो कैसा चलेगा फिर। 4 का ऐसे मेरे को लग रहा है इट कैन गो ऑन टू 10-12 डेज, तो क्या करूंगी तू। नहीं बेटा बहुत बर्डन आएगा, ये इजी नहीं, सिलेबस बहुत वास्ट है तुम्हारा। इको ऐसा इजी नहीं है, ये इंटर वाला जो आया है बेटा। क्या हो गया, अरे बेटा 3-4 दिन वाला भी मैटर होता ना, मैं कर देती जेन्युइनली, मेडिकल इमरजेंसी नहीं तो मैं नहीं करती थी ऐसा, समझे क्या। ऐसे नाराज मत हो तुम। सुबह आओ, मैं 7:30 से 11 उधर ही रहती हूँ ना सामने। क्या हुआ, ए लगने वाला क्या आज की तारीख में गाना। KitKat rich chocolate. KitKat with layers of chocolate coating and crispy cocoa wafer for pure indulgence. Have a rich, delicious break. आवाज बढ़ाओ। बड़ा ही नहीं, बड़ा जिंदगी में आज वो इससे बड़ा इधर से। इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। ये तो परफॉर्म करके एक दिन ना, मेरे को ये डांट रहे दोनों, ऐसे नहीं करने का कुछ बेटा, सच्ची में प्रॉब्लम, नहीं तो मैं नहीं करती थी। लिखना है तुमको, इतना बहुत ज्यादा लिखने के लिए, तुम्हारी स्पीड से कब लिखोगे। हाँ लेती हूँ, मुझे एक्स्ट्रा लेने को कुछ नहीं है। एकदम पूरा छुट्टी तो ऐसे नहीं बोलती, फिर 4:30 को आने दे क्या सर को। ऐसे दूसरे टीचर को छुट्टी के लिए कैसे बोल सकते अपन। मैं लास्ट कल तक मैं ट्राई कर रही थी बैक एंड टेक, ऐसा नहीं है बेटा। अब मैं क्यों करूँगी, पागल है क्या। अरे 4 दिवस नहीं लगा आपको। अभी बोल दिया मैंने हर चीज से कल। ऐसे कुछ नहीं है। सर को आने दो पहले कल।
अभी तो 4 बजे तक तो ले ही रहे हैं सर को 4:15 बोलती 4:15 तिच्या भेटीसाठी माझा जीव तळमळ झलक तिची आने दो रेड्डी सर को, उनको क्यों ऐसे कर रहे तुम? हा तिच्या भेटीसाठी माझा जीव तळमळ झलक तिची काय लावलं रे तू गाणं? पाहण्या करा पुढं चेहरा तिचा डोळे भरून पाहिल्या विनारे चेहरा तिचा डोळे भरून पाहिल्या विनारे घशाखाली घास माझ्या जाईना रे खंडेराया झाली माझी दैना दैना रे तिच्या विना जीव माझा राहिना कौन सा डाउट गया बेटा तेरा, पूछ फिर से. माझी दैना दैना रे तिच्या विना जीव माझा राहिना. ओ आई एम कमिंग इन बिटवीन अवर. तुमको फोटो लेने का है, ले लो. टेक अ फोटो. यस टेक बेटा. तुम लेने वाले हो क्या फोटो? ऊपर डाउट गया तो फिर से भेज ना मोहित डाउट. यू सेंड द डाउट अगेन ना बेटा. हाँ ले. ब्लर भी आएगा ना वो. खुद को हाँ, जगा आज भेजती हूँ. आज आपका सारा पेंडिंग सब मार्क PDF. चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया कि साथी प्यार का मुझे चुन लिया मैंने सुन लिया. पहला खुमार नया प्यार है नया इंतजार कर लूं मैं क्या अपना हाथ ऐ दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार तू ही बता. पहला नशा पहला खुमार. करूँ क्या स्टार्ट बेटा? करूँ स्टार्ट? आई स्टार्ट करूँ? उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं. उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं. एक कर दूं आसमान जमीन कहो यारो क्या करूं क्या नहीं. अच्छा बंद कर देंगे, स्टार्ट करते हैं अभी. हाँ नहीं, अब मोहित सुनो ना. मोहित का सवाल क्या है? मैम ये GST कॉम्पनसेशन डायरेक्टली वो कंपनी को नहीं मिलेगा, ये गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है इसलिए गवर्नमेंट को मिलेगा. हम किसके व्यू पॉइंट से समझ रहे हैं? गवर्नमेंट के. हम किसके व्यू पॉइंट से समझ रहे हैं? गवर्नमेंट. सुनते क्या तुम? किसके व्यू पॉइंट से समझ रहे बेटा अपन? गवर्नमेंट के. तो ये गवर्नमेंट को मिल रहा है, एक इंडिविजुअल को नहीं मिल रहा है. टैक्स के पैसे किसके पास जा रहे हैं? कौन सी गवर्नमेंट? एक तो सेंट्रल के पास जा रहा है IGST का, लेकिन IGST सेंट्रल के पास जाने के बाद उसका शेयरिंग कैसा हो रहा है मुझे वो बताओ. चलो जल्दी बोलो, शेयरिंग कैसे हो रहा है बोलो. 50% सेंट्रल के पास और 50% बाइंग स्टेट. गुड्स ले जा टैक्स भी ले जा. क्या बोलने का? गुड्स ले जा टैक्स भी ले जा. अब फिर कौन से स्टेट्स नाराज हो गए बोलो? मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स फॉर द सेलर्स. तो दे सेड यार पहले तो टैक्स हमारे पास आता था, हम GST अप्रूव क्यों करें, हम नहीं अप्रूवल देते. तो गवर्नमेंट ने सारे मैन्युफैक्चरिंग स्टेट से वादा किया. क्या वादा किया? कि हम GST कॉम्पनसेशन सेस लगाएंगे और आपको उससे जो भी कलेक्शन हो रहा है आपको कॉम्पनसेट करेंगे. ये कॉम्पनसेशन सेस गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था पहले 5 साल ही लगाएंगे, लेकिन कोविड की वजह से बीच में उसका 2017 में एक्ट आया ना अपना GST, तो बीच में कोविड आ गया. तो कोविड की वजह से कलेक्शंस थोड़े से
कम हो गए, कलेक्शन कम हो गए, तो फिर से इस कॉम्पनसेशन सेस को और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। तो ये सिन गुड्स, डीमेरिट गुड्स पे कॉम्पनसेशन, जीएसटी कॉम्पनसेशन वाज लेविड ऑन डीमेरिट गुड्स। किस पे लेवी किया अपन ने? डीमेरिट गुड्स। और इसका जो कलेक्शन वाज डन, द कॉम्पनसेशन वाज गिवन टू मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स। तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को कॉम्पनसेशन दिया, जैसे कि महाराष्ट्र। एग्जाम्पल, हमारे एग्जाम्पल में कौन सफर कर रहा है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र स्टेट को हमने क्या दिया? कॉम्पनसेशन प्रॉमिस किया, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला अपने पास तो पैसे नहीं है, लोगों से लेके टैक्स कलेक्ट करके स्टेट्स को दे देते। बराबर है क्या? अब ध्यान से सुनना, और एक बात ध्यान से सुनना। हाँ, now listen 1 minute. How much is there to you all? I will tell you only that much. Otherwise, I'll tell you more. Then there will be no this thing. 1 second. Let me check how much I have to tell you. Because ये टैक्स का मैटर है ना, तो मैं कितनी देर भी बोल सकती हूँ तुमको। चैप्टर का पेज नंबर क्या है? एक मिनट, आपको कितने कौन से टैक्सेस है वो बोलती हूँ। एक्चुअली बहुत ज़्यादा टैक्सेस है, सब आपको नहीं बोलूँगी। इनकम टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज ड्यूटी, यहाँ टैक्स ऑन एग्रीकल्चर। टैक्स ऑन एग्रीकल्चर किसके इसमें आता है? स्टेट के। ये क्या रे, कौन है रे? ये तुमने एसटीटी सुना है क्या? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। क्या है एसटीटी? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये स्टॉक मार्केट पे लगता है। स्टॉक मार्केट से अगर आप बाइंग और सेलिंग करते हो ना शेयर्स का, बेटा आप क्या करते हो? बाइंग एंड सेलिंग, तो वहां पे ये लेवी होता है। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी किसकी लिस्ट में? सेंट्रल की। आइयो, किसकी लिस्ट में? सेंट्रल की। बेटा बहुत से टैक्सेस है लिस्ट में, बट सारे टैक्सेस अननेसेसरली आपको बोल के कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। तो जो टैक्सेस आपको मेंशन्ड है फाउंडेशन लेवल पे, मैं उतना ही बोलूंगी अभी आपको। बराबर है क्या? यस, एक मिनट तो मुझे देखने दो। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ग्रेटर रेवेन्यू रेजिंग। कस्टम्स लिखा क्या हमने? मैंने लिखा कि चेक करो, मैं पढ़ती हूँ तुम देखो। हाँ, कस्टम्स लिखा, एक्सपोर्ट ड्यूटीज कस्टम पे ही लगता है। एक्साइज लिखा, हाँ। कॉर्पोरेशन टैक्स तो मैंने पहले ही पढ़ाया था। कॉर्पोरेशन टैक्स क्या है? इनकम टैक्स लेविड बाय कंपनीज। कॉर्पोरेशन टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। अदर देन स्टैम्प ड्यूटी पता है। एग्रीकल्चर पे इस पे आता है। मिनरल राइट्स, माइनिंग पे रॉयल्टी वगैरह अपन देते हैं ना, उस पे कुछ टैक्सेस होते, तो वो कौन लेवी करता है? स्टेट। प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, हाँ इधर आता है एक प्रोफेशन टैक्स। ठीक है, ये आपके इसमें कवर्ड है, क्योंकि बहुत से टैक्सेस है। सेंट्रल सेल्स टैक्स वो मेंशन नहीं है, तो अननेसेसरली अपन ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ इतना लिखा हुआ है। अब सुनना आगे क्या बोला आपको। सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज दिस इंपॉर्टेंट, अपन क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं पता है क्या तुमको? कॉन्सेप्ट का नाम ये है फिस्कल फेडरलिज्म। मतलब क्या? डिवीजन होना चाहिए बिटवीन ऑफ फंक्शंस एंड रिसोर्सेज। अब ज्यादा टैक्स कलेक्शन किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे देखो व्हाट इज हैपनिंग। ओके, मोर टैक्सेशन, मोर रेवेन्यू कलेक्शन किससे कौन करता है? मोर रेवेन्यू कलेक्शन इज डन बाय सीजी। सीजी म्हणजे काय? सेंट्रल गवर्नमेंट। बराबर है क्या? अब सुन के लेना एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जो भी टैक्स कलेक्ट करती है, ओके, वॉट एवर टैक्सेस ना, आपको एक और बताती हूँ, इनकम टैक्स के साथ साथ ना एक और टैक्स लगता है। इनकम टैक्स का हिस्सा है, उसको बोलते हैं सरचार्ज। मैंने बोला था ना आपको बीच में, सरचार्ज इज लेविड ऑन हाई इनकम। 50 लाख के ऊपर जो कमाते हैं उनको सरचार्ज देना पड़ता है, जो 50 लाख से नीचे कमाते हैं उनको सरचार्ज नहीं देना पड़ता। एडिशनल टैक्स है ये। कौन लेवी करता है ये? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। मोर द इनकम यू अर्न, मोर द टैक्सेस यू पे। अब ये जो सरचार्ज है और प्लस और एक सेस भी लेवी होता है, हेल्थ एंड HEC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये जो होता है सेस और सरचार्ज, इसका शेयरिंग नहीं होता। अब ध्यान से सुनना मैं किस मुद्दे पे आ रही हूँ। आई एम कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है? वॉट एवर इज योर कलेक्शन,
ऑफ टैक्सेस, उसमें से माइनस लेस करेंगे सरचार्ज, लेस करेंगे सेस, इसका शेयरिंग नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी कलेक्शन है लिखो, अमाउंट लिखेंगे क्रॉस क्रॉस करके, उसके में से हम क्या माइनस करते हैं, सरचार्ज माइनस करते हैं, सेस माइनस करते हैं, उसका शेयरिंग नहीं होता है। और नॉन टैक्स रिसीट्स, कौन सी रिसीट्स बेटा, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये जो भी रिसीट्स या रेवेन्यू में माइनस करेंगे, ये जो बचा हुआ है ना बैलेंस, इट इज कॉल्ड एज एनडीपी, मतलब नेट डिविजिबल पूल, नेट डिविजिबल पूल। इसको अभी डिवाइड करेंगे बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का एक ये जो है एनडीपी, मान के चलो ये 100 आ रहा है, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, टोटल कलेक्शन 120, 10 सरचार्ज, 3 सेस, 7 रुपीज नॉन रेवेन्यू टैक्स। तो इन आपका नेट डिविजिबल पूल, क्या फुल फॉर्म है इसका, नेट डिविजिबल, अरे नाम से ही समझ में आ रहा है ना, डिविजिबल मतलब अभी किस में बांटना है, सेंट्रल और स्टेट में। स्टेट का कलेक्शन बहुत कम होता है और स्टेट को खर्चे काफी करने पड़ते हैं। अब यहाँ क्या होगा, 120 माइनस 10 माइनस 3 माइनस 7, कितना बचा, 100। अब 100 में से हु विल डिसाइड हाउ मच टू गो बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल, दिस डिसीजन इज टेकन बाय फाइनेंस कमीशन। कौन डिसीजन लेता है, दिस डिसीजन इज टेकन बाय फाइनेंस कमीशन। कौन डिसीजन लेगा बेटा, फाइनेंस कमीशन। ये फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करते हैं और उनको बोला है, अब ध्यान से सुनना, मैं एक वर्ड यूज करने वाली हूँ, समझ के लेना, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से सुनना, क्या बोल रही हूँ, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हॉरिजॉन्टल। व्हाट इज वर्टिकल, 100 रुपीज में से स्टेट को जाना, ये क्या है, वर्टिकल। अब जनरली 42% स्टेट्स को दिया जाता है, तो 100 रुपया, अभी लास्ट टाइम उन्होंने रिकमेंडेशन के हिसाब से 41 हो गया था, लेटेस्ट रिकमेंडेशन में कितना गया था, 41। तो फाइनेंस कमीशन ने बोला 41 रुपीज स्टेट को जाएगा, बचा कितना, 59। 59 किसको जाएगा, सेंट्रल के पास बचेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी टैक्स कलेक्ट करती है 59% वो रखेंगे और 41% शेयर होगा। 41 किसने डिसाइड किया, एक फाइनेंस कमीशन ने। किसने डिसाइड किया, फाइनेंस कमीशन। ये क्या बेसिस पे डिसाइड करती है, स्टेट्स की एरिया, बड़ा स्टेट हो उनको, अभी इस 41 का आगे क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हॉरिजॉन्टल, अलग अलग स्टेट्स में, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज वर्टिकल, ये बोलो ना, वर्टिकल क्या है, स्टेट ने कितना कलेक्ट किया, 100, स्टेट्स में से कितना स्टेट को जाएगा, 41, इसको बोलते हैं वर्टिकल। अभी स्टेट का मैटर फिक्स हो गया, स्टेट के पास कितना जाएगा, 41। अभी कौन से स्टेट को कितना जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ऑल स्टेट्स आर एट सेम लेवल, आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो हॉरिजॉन्टल होगा, ऊपर से नीचे आएगा तो वर्टिकल होगा। क्योंकि ये पैसे कहां से आ रहे हैं, CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का है, ये किसका है, सेंट्रल का है, सेंट्रल स्टेट को दे रहा है, तो दिस इज वर्टिकल। स्टेट्स का डिसाइड हो गया 41, अब आपस में बांट लो, दिस इज हॉरिजॉन्टल। झेपता है, कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो पूछो, समझ में आ रहा है क्या, हाँ। अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये भी कौन डिसाइड करेगा, फाइनेंस कमीशन। ये क्या बेसिस पे डिसाइड करेंगे, क्या बेसिस पे डिसाइड होगा, स्टेट्स का पॉपुलेशन, स्टेट का एरिया, पॉपुलेशन, एरिया, स्टेट्स कितना फॉरेस्ट और इकोलॉजी पे कितना काम कर रही है, उनके क्या इंसेंटिव्स है, उनके क्या क्या खर्चे हो रहे हैं, उनका कितना टैक्स कलेक्शन है, उसके बेसिस पे। ये अगर डिस्ट्रीब्यूशन मोदी जी डिसाइड करेंगे तो वो फेयर नहीं होगा, क्योंकि कुछ स्टेट्स में उनकी गवर्नमेंट होगी, कुछ स्टेट्स में ऑपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट होगी। जैसे दिल्ली में पार्टी का नाम क्या है, सो दिल्ली का पार्टी अलग है और मोदी जी की पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी अलग है। तो you can't leave this to a political decision. We form a finance commission and that finance commission decides
हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट, एंड ये जो बेसिस है ये आपको लर्न करने। अगर आप कोई मुझे बेसिस बता दोगे क्या, देखो एक पेज नंबर पे है तो आप बताना, जस्ट मैं लिस्ट में लिखती हूँ। पेज नंबर 63 पे देखो, एरिया, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। मैंने एक पहला पॉइंट मिस किया होगा शायद कुछ तो। उसके बाद क्या बोलो, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड टैक्स एंड, हाँ तो उनका भी खुद का टैक्स का कलेक्शन होता है, स्टैम्प ड्यूटी। कुछ स्टेट्स रिच है तो उनको इतना सपोर्ट की जरूरत नहीं। कुछ स्टेट्स की इकोनॉमी बेटा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन है वहाँ, कुछ नहीं है, टूरिज्म ही है उधर, सिर्फ इंडस्ट्रीज नहीं है। महाराष्ट्र का तो ऑलरेडी तुमको पता है टैक्स कलेक्शन, आपने देखा था, याद है क्या मेरा लेक्चर 1, कितना कलेक्शन में से 6 लाख करोड़, 16 लाख में से कितना था रे, 6 लाख था ना शायद, दिखाओ क्या किया था ना, अपन ने चेक किया था ना लेक्चर 1 में। नहीं इसमें नहीं है, मेरे रेगुलर क्लास के नोट्स में ना। ये देखो कितना कलेक्शन है, 16 लाख में से महाराष्ट्र का ऑलरेडी कलेक्शन कितना है, 6 लाख। दो बाद में नेक्स्ट नंबर कर्नाटक का है, फिर नेक्स्ट नंबर दिल्ली का है। कुछ स्टेट देखो बेटा, सिक्किम, राजस्थान, कितना कम कमाई है उसका, तो उनको गवर्नमेंट से रेवेन्यू ज्यादा। ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक वर्टिकल है और फिर हॉरिजॉन्टल। समझ में आ गया? दोनों का डिसीजन कौन लेगा? यस, इट विल बी टेकन बाय फाइनेंस कमीशन। इतना ही नहीं बेटा, सुन के लो, टैक्स, फिस्कल एंड फर्स्ट इज व्हाट, इनकम डिस्टेंस। व्हाट इज इनकम डिस्टेंस? कि अगर महाराष्ट्र सबसे हाईएस्ट है इनकम कमाने में, मैं सिक्किम है, हाउ फार आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, वो कितना कमा रहे, हम कितना कमा रहे। ऑफ कोर्स महाराष्ट्र का स्टेट बड़ा है, एरिया वाइज पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो महाराष्ट्र को ज्यादा पैसे लगेंगे एज कंपेयर टू सिक्किम। तो ये क्या है, ये इनकम, क्या बोला रहे, इनकम डिस्टेंस। व्हाट इज इनकम डिस्टेंस? दिस इज पेज 63। इनकम डिस्टेंस मतलब हाउ फार आई एम फ्रॉम द रिच स्टेट। रिच स्टेट मतलब जो सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है। ये झेप रहा है कि नहीं झेप रहा है? हाँ, तो ये किसने, फाइनेंस कमीशन का भी रेट क्या फिक्स हुआ, 41%। ठीक है, अब मैं थोड़ा नोट्स में से मार्क करके दिखाऊं क्या आपको? तो मैं थोड़ा सा पहले आपको नोट्स में से मार्क करके बताती हूं। अब किधर है टेक्स्ट बुक? सेंटर एंड स्टेट, ये मैंने आपको बता दिया, सर्कल करो क्या है, फिस्कल फेडरलिज्म। किसने इंट्रोड्यूस किया? रिचर्ड मुस्ग्रेव किया। अब सुनो, इंडिया इज अ फेडरेशन ऑफ, इंडिया में कितने स्टेट्स है? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया है? डिवीजन ऑफ पावर, किसके बीच में? सेंट्रल और स्टेट। कौन से आर्टिकल ने दिया है? बोलो ना, 246। और 246 में कितनी लिस्ट है? 3। मैंने कौन सी लिस्ट दिखाई थी अभी आपको? यूनियन लिस्ट। तो लिखो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तुमको पता है जो भी यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ होगा उसके ऊपर मैटर कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, कभी सेंट्रल और स्टेट के लॉ में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मान के चलो कॉन्करेंट है, कभी कभी एजुकेशन दोनों का मैटर है, हेल्थ कभी कभी दोनों के इसमें आता है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो किसका सुनेंगे? सेंट्रल। इफ द लॉज आर कॉन्फ्लिक्टिंग, टू whom will we listen? सेंट्रल। करेक्ट। अब सुनना, एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, ये आपको लर्न करना है। ये क्या लर्न करना है कि स्टेट यूनियन लिस्ट में जो आएगा उसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट अलोन। पार्लियामेंट मतलब गवर्नमेंट। स्टेट में जो आएगा वो कौन करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर। अच्छा, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो कौन सा लेजिस्लेचर चलेगा? सेंटर का। बराबर है क्या? ये सुन रहे क्या तुम? आगे, sources of revenue are clearly demarcated. Central government has greater revenue raising. किसके पास ग्रेटर है? सेंट्रल के पास।
कौन से टैक्सेस है, एक बार मैं इसमें से वापस आपको उस लिस्ट में अपडेट कर देंगे अपन. स्टेट कैन लेवी टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर, लैंड, मिनरल राइट्स, इलेक्ट्रिसिटी, व्हीकल टोल्स, प्रोफेशंस, कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, इम्पोज एक्साइज ऑन सर्टन आइटम. सर्टन मतलब कौन से पता है क्या? लिकर. लिकर के ऊपर कौन लेवी कर सकता है? स्टेट. करेक्ट है. अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है. कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविजंस दिए. आर्टिकल 268 बोलता है ड्यूटीज, यूनियन ड्यूटीज लेविड बाय यूनियन, कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट. कुछ ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा, लेकिन उसका कलेक्शन और पैसे कौन लेके जाएगा? स्टेट लेके जाएगा. टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन बट असाइंड टू द स्टेट. हम वापस किसको देते हैं? स्टेट्स को देते हैं. Taxes levied and collected by union, it is distributed between the union and state. Surcharge देखो, surcharge is only for the purpose of union. Surcharge और जो सेस होता है ना बेटा, वो सिर्फ यूनियन का होता है, वो कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता. मैंने दिखाया ना एनडीपी पे ने कैसे निकाला. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीपी? नेट डिविजिबल पूल. पूल है, गवर्नमेंट का प्रॉफिट नहीं होगा. क्या होगा? पूल है, पूल ऑफ मनी, एंड देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. अच्छा, स्टेट, आपको पता है कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देती है? ग्रांट्स देती है. किसको? स्टेट को. दे कैन गिव. अच्छा, किसी स्टेट में नेचुरल कैलामिटी आ गई, फ्लड हो गया, पूरा स्टेट डिस्टर्ब हो गया. केरला में बहुत खतरनाक फ्लड हुआ था. तब क्या किया? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देगी? एड देगी. एड मतलब ग्रांट. ऐसे ही ग्रांट और एड दे दिया, डोनेशन जैसा दे दिया. वो वापस नहीं लेती है, लोन नहीं है. लोन भी देते हैं, बट ये एड और ग्रांट क्या है? डोनेशन जैसा, जस्ट पैसे दे रहे. एड देना, ग्रांट देना. ओके. स्टैट्यूटरी ग्रांट्स भी होते हैं, ये कुछ स्टेट्स को मिलते हैं. ग्रांट्स फॉर एनी पब्लिक पर्पस, दिस कैन बी गिवन बाय सीजी ऑल्सो दे सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकते हैं. फार्मर्स को, जैसे बीच में फार्मर्स का बहुत लोन है, ड्रॉट हो गया किसी स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट कैन से बैंक्स को इनका सारा लोन माफ कर दो. वो लोग पैसे भरते हैं. कौन भरेगा? स्टेट गवर्नमेंट भरेगा. तो हमने क्या दिया उनको? ग्रांट्स दिए पब्लिक को. फार्मर्स को हेल्प किया. ड्रॉट हो गया, बहुत भयंकर कहीं फायर लग गई, या भोपाल गैस जैसे ट्रेजेडी हो गया, तो गवर्नमेंट क्या देगी? एड देगा. बराबर है? ओके है क्या? फिर से एक सॉन्ग ब्रेक चाहिए क्या? बट थोड़ा सा लेट मी कंप्लीट ना. मैक्सिमम मुझे जितना आज कंप्लीट, एटलीस्ट विल ट्राई एंड फिनिश, क्योंकि ओनली 1.5 पेजेस ओनली रिमेनिंग. ठीक है? क्या सर को क्या बोलूं? नहीं, ही इज वेटिंग फॉर योर. नो, आई हैव मैसेज्ड हिम, थोड़ा टाइम लगेगा, बट ही इज वेटिंग. पूरा दिन भर कुछ नहीं, आपके लेक्चर के लिए रुके. तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है उनको बोलना कि आप मत आओ. मैं कैसे ऐसे बोलूंगी? तो सर आएंगे ना फिर. जनरली वी फिनिश इन 1.5 आवर. फिर इतना ये नहीं होता है. आज थोड़ा सा मुझे कंप्लीट करना है, तो कल हर्षद सर आएंगे फिर, है ना? मैम, इफ सेस इज गॉट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज लेस देन सेंट्रल गवर्नमेंट हैव टू पे टू द स्टेट्स. नो मोहित, बट द इनकम टैक्सेशन मोर है ना. बाकी का टैक्स कलेक्शन भी है ना, वो बहुत ज़्यादा है. सेस का रेट बहुत हार्डली एनीथिंग होता है. सरचार्ज का कलेक्शन भी कम होता है. इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा कलेक्ट होता है. सेस का कोई फुल फॉर्म नहीं है. सेस इज अ टाइप ऑफ टैक्स. HEC इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. सरचार्ज इज एडिशनल टैक्स. सेस इज ऑल्सो एन एडिशनल टैक्स. अभी एक ही नाम नहीं ना लेवी कर सकते यार. ये तुम्हारी स्कूल की फीस में भी सिर्फ स्कूल फीस होता है क्या? स्कूल की फीस में क्या होता है? लाइब्रेरी फंड, लैब, देन ट्यूशन फी, अलग अलग होता है कि नहीं? तो वैसे ही स्कूल फी नहीं तो वो क्या बोलेंगे? भैया इतना. फिर वो आपको बोलते नहीं नहीं इतना फी क्यों है? ये बिल्डिंग फंड है, ये कंप्यूटर है, ये लैब के लिए, ये लाइब्रेरी. तो गवर्नमेंट भी ऐसे ही करती है. एक ही टैक्स नहीं बोल सकती. इनकम टैक्स में इनकम टैक्स लगाएंगे, सरचार्ज लगाएंगे, सेस लगाएंगे. झेपता है क्या? थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे क्या? आज थोड़ा 10-15 मिनट और 20 मिनट बैठोगे ना प्लीज़, तो मैं फिनिश करती हूँ. चलेगा? हाँ, कि गाना सुनने का तुमको बीच में कंटिन्यू करूँ? पक्का? थैंक यू सो मच. नाउ लिसन.
लोन्स फॉर एनी पब्लिक पर्पज. नाउ सुनो, सेंट्रल सुन के लो बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक लोन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट कैन नेवर टेक लोन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. स्टेट गवर्नमेंट इंडिया के विद इन लोन ले सकते किसी बैंक से वगैरह, या वो आरबीआई से लोन ले सकती है, या वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन ले सकती है, लेकिन वो इंटरनेशनल लोन स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले सकती. सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरनेशनल लोन ले सकती है और स्टेट गवर्नमेंट इंटरनेशनल लोन नहीं ले सकती. झेपता है क्या? अब देखो, ये ट्रांसफर की प्रोविजंस, पैसे फंड ट्रांसफर करना फ्रॉम सेंटर टू स्टेट इज अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी हैव फॉर्म अ फाइनेंस कमीशन फॉर द सेम. क्या फाइनेंस कमीशन क्यों फॉर्म हुआ है? बोलो बोलो, फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? फाइनेंस कमीशन विल हेल्प टू क्या? ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम whom टू whom? सेंट्रल टू स्टेट. बस इतना ही क्या? नहीं, कौन से स्टेट को कितना वो भी डिसाइड करना है. पहले वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल. समझा? इट इज रिस्पॉन्सिबल, काय के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर इवेल्युएटिंग द स्टेट ऑफ फाइनेंसेस ऑफ यूनियन. चलो, यूनियन गवर्नमेंट के पास कितने पैसे है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कितने, देन इट रेकमेंड्स द शेयरिंग ऑफ टैक्सेस. तो कौन रेकमेंड करता है शेयरिंग ऑफ टैक्सेस? फाइनेंस कमीशन. अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. फाइनेंस कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू. परसेंटेज डिसाइड कौन करता है? फाइनेंस कमीशन. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा. फाइनेंस कमीशन हेल्प्स इन, देखो ये वर्ड भी आ सकता है, मेंटेनिंग फिस्कल फेडरलिज्म. तो कौन रिस्पॉन्सिबल है फिस्कल फेडरलिज्म मेंटेन करने के लिए? फाइनेंस कमीशन. इट डिसाइड्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स. Not only that, it also decides the allocation between the states. और दूसरा पता है क्या तुमको? It also determines the principle, क्या बेसिस पे डिवीजन करने का है और कौन से स्टेट को ग्रांट की जरूरत है. कौन से स्टेट को किसकी जरूरत है बेटा? ग्रांट. ग्रांट मतलब डोनेशन. आपको 41% तो मिलेगा, उसके ओवर एंड अबव क्या मिलेगा? ग्रांट मिलेगा. क्या मिलेगा? ग्रांट मिलेगा. टू मेक रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट कि आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट में कितने पैसे और डालने चाहिए, वहां से ही पैसे म्यूनिसिपैलिटीज पंचायत के पास जाता है. तुमको पता है क्या? वाटर सप्लाई, गार्बेज, स्ट्रीट लाइट, ये लोकल अथॉरिटी देखते हैं. आपके स्ट्रीट लाइट्स बंद है तो आप मोदी जी को कॉल नहीं करोगे, या आप आपके चीफ मिनिस्टर को कॉल नहीं करोगे, आप आपके एरिया के कॉर्पोरेटर को बोलोगे, लोकल अथॉरिटी को बोलोगे. समझ में आता है क्या? यस. एनी अदर मैटर रिफर टू, प्रेसिडेंट को लगता है फाइनेंस से रिलेटेड और कोई भी मैटर है तो हम फाइनेंस कमीशन को बोल सकते हैं. वाइल रिकमेंडिंग द ट्रांसफर, फाइनेंस कमीशन, द इशू इज रिलेटिंग टू वर्टिकल इक्विटी. बेटा, डू यू अंडरस्टैंड वर्टिकल इक्विटी? व्हाट इज वर्टिकल इक्विटी? सेंटर टू स्टेट. व्हाट इज वर्टिकल इक्विटी? सेंटर टू स्टेट. एंड हॉरिजॉन्टल इक्विटी इज एलोकेशन अमंग द स्टेट्स. यस, हॉरिजॉन्टल इज एलोकेशन अमंग द स्टेट्स और वर्टिकल क्या है? अयो, वर्टिकल सेंटर टू स्टेट. फाइनेंस कमीशन ब्रॉडली असेसेस द ओवरऑल ग्रॉस टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. उसमें से सेस, उसमें से सेस, सरचार्ज, नॉन टैक्स रेवेन्यू नेटेड आउट. नेटेड आउट मतलब क्या होते हैं? माइनस करेंगे तो आपको क्या आएगा? नेट डिविजिबल पूल. और नेट डिविजिबल पूल में से बाइफिकेशन होगा. पहले 2000 में अभी अमेंडमेंट हुआ कि कॉमन पूल में सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे टैक्सेस शेयर किए जाएंगे. पहले सब नहीं शेयर करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट. आज क्या करते हैं? सारे टैक्सेस एक्सेप्ट सरचार्ज एंड सेस, वो बाकी सब हम सबके साथ शेयर करते. कॉमन पूल है वो. क्या है? कॉमन पूल. सरचार्ज और सेस किसके पास रहेगा? सेंट्रल के पास. वो शेयर नहीं करेंगे. अब ये जो कमिटी है 15th फाइनेंस कमीशन, ये सब इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. 15th फाइनेंस कमीशन अभी 2017 में बहुत रिसेंटली बनाई गई. जैसे जीएसटी आया, नई फाइनेंस कमेटी हमने बनाई. जुलाई 17 को जीएसटी के आने के बाद हमने क्या बोला? न्यू फाइनेंस कमेटी शुड बी सेटअप. बोलो बोलो, क्या करना चाहिए? न्यू फाइनेंस कमेटी शुड बी सेटअप.
तो नेक्स्ट पेज देखो, कमीशन ने क्या रेकमेंड किया, ये आपको इस पे सवाल पूछा जा सकता है. यू हैव टू लर्न ऑल दिस. ये पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू पर्पज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पर्पज. दैट इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी के बाद इन्होंने कितना डिसाइड किया, 41%. पहला रिकमेंडेशन वॉज 42 था, 14th कमीशन ने 40. पता है उन्होंने 1% क्यों लिया? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया, तो यूनियन टेरिटरी पे खर्चा कौन करता है? प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? सेंट्रल. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला 1% हमारे पास रखो, क्योंकि हमारे पास और एक यूनियन टेरिटरी ऐड हो गया. जम्मू कश्मीर पहले क्या था? स्टेट था. फिर उसका ब्रेकअप हो गया. जम्मू कश्मीर का ब्रेकअप हो गया बिटवीन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख. बोथ आर यूटीज. यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरी. अभी तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए क्या? नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर इज अ यूटी विथ लेजिस्लेचर. यूटी दिल्ली इज ऑल्सो यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, मतलब वहां पे इलेक्शंस हो सकते हैं. जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं, अभी तक हुआ नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है जल्दी वहां पे इलेक्शंस कंडक्ट करो. वी वांट ऑल द सिचुएशंस टू बी नॉर्मल. आपने आर्टिकल 370 हटा दिया, जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया, वहां पे इलेक्शंस जल्दी कंडक्ट करवाओ. ओके है. द क्राइटेरिया. अच्छा, अभी परसेंटेज कितना है? 41. 41 कब से है? यहां पे लिखो. ईयर दिया है क्या तुमको? नहीं रे अभी. हाँ ये है 21 to 26 में 41% है. 1% एडजस्टमेंट किसके लिए किया? ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए. दिखा क्या? लास्ट ईयर कितना शेयरिंग हुआ? 42. इस साल कितना शेयरिंग हुआ? 40. वर्टिकल डेवोल्यूशन कितना था? 42 लास्ट ईयर. इस बार इस वो 5 साल के लिए कितना होने वाला है? 41. 1% क्यों? जम्मू कश्मीर का एडजस्टमेंट. 2017 क्यों याद रखोगे? कब आया फाइनेंस कमीशन? 17 में. कब? जीएसटी बनने के बाद. अब ये क्या बेसिस है? इनका बेसिस क्या है? इनकम, डिस्टेंस, एरिया, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स. अब जीएसटी कब रोल आउट हुआ? 1 जुलाई. ये सब वही बोला है. पता है क्या क्या है? हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है. कैसे आया जीएसटी? जीएसटी केम सब्ज्यूम्स मेजॉरिटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय. ये सब जाने के बाद जीएसटी आया. ये टैक्सेस मर गए, अभी कौन सा टैक्स आ गया? जीएसटी. समझा क्या? इनको मारकर कौन आया? जीएसटी. ओके है क्या? डायरेक्ट टैक्स मर गए क्या? कौन सा टैक्स गया? इनडायरेक्ट टैक्स. द स्टेट लेवी एंड ओके, स्टेट क्या लेवी करता है? सीजीएसटी. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लेवी करता है? एसजीएसटी. और एक बीच में कौन सा टैक्स है? आईजीएसटी. आईजीएसटी का फुल फॉर्म लिखो. इंटीग्रेटेड. आता है? मैंने दिया है क्या तुमको? नहीं. इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ओके क्या? हर्ष, आई ट्राई एंड गेट अनदर क्वेश्चन बैंक. अगर पब्लिक फाइनेंस पे और भी कुछ एमसीक्यू होगे तो मैं बना के आपको दे दूंगी. उसका प्रैक्टिस एमसीक्यू मैं ये चैप्टर का करा दूंगी, उसका प्रॉब्लम नहीं है. आगे देखते बेटा. यू आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल दिस. सीजीएसटी और आईजीएसटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सी एंड एस. ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, बराबर है. देखो आईजीएसटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? एसजीएसटी एंड सीजीएसटी. सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, ये देखना, ये भी इंपॉर्टेंट है. मई 22 में यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास इक्वल राइट्स है और साइमल्टेनियसली एंड यूनिक पावर्स टू मेक लॉज ऑन जीएसटी. और जीएसटी काउंसिल के डिसीजन उन पे बाइंडिंग नहीं है. ये क्या है मैं एक्सप्लेन करती हूँ. पहले मार्क करो. ओ इतना ही है, ज़्यादा नहीं बचा अभी. ओके है? ये ओके है क्या? ओके है ना? ओके सुनो.
तुमको पता है क्या, जीएसटी आप अभी भी देखो, आप कुछ भी बिल, आप खाना ऑर्डर करते हो, कुछ भी खरीदते हो, दोनों टैक्सेस एक साथ होते हैं क्या? साइमल्टेनियसली। हाँ, सीजीएसटी भी होता है और एस भी होता है। क्या क्या होता है बोलो? सीजीएसटी भी होता है और एसजीएसटी भी होता है। मतलब दोनों साथ में लेवी कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, दोनों के पास इक्वल पावर है। और पता है क्या, सारे डिसीजन जीएसटी के रिलेटेड स्टेट भी इन्वॉल्व है और सेंट्रल भी है। उन्होंने एक जीएसटी काउंसिल बनाया, मेरे पास बहुत अच्छा पीपीटी एक्चुअली ये सब जीएसटी का, बिकॉज वी टीच दिस इन इंटर। सो जीएसटी के लिए क्या है, देयर इज अ इंपॉर्टेंट काउंसिल, एक जीएसटी काउंसिल, उसमें ना निर्मला सीतारामन जी भी है और हर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर भी है। तो जीएसटी काउंसिल डिसीजन लेता है, लेकिन हमने स्टेट्स को बोला तुम घबराओ मत, सेंट्रल को बोला तुम घबराओ मत, जीएसटी काउंसिल डिसीजन देगी, रिकमेंडेशन करेगी, उनका सुनना हर बार ये जरूरी नहीं है। आप आपके हिसाब से भी लॉज बना सकते हो, लेकिन आज तक हमने हमेशा काउंसिल का सुना है और जीएसटी काउंसिल के डिसीजन सभी स्टेट्स ने माने ही है आज तक। अभी तक हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि काउंसिल ने कुछ सजेशन दी और स्टेट्स ने माना नहीं, सब ने माना ही है। तो जीएसटी काउंसिल टेक्स डिसीजंस रिलेटिंग टू जीएसटी। अब ये भी मैंने पढ़ा के हो गया, देखो, सिंस मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स वर वरीड अबाउट लॉस ऑफ रेवेन्यू, व्हाई वर दे वरीड अबाउट लॉस ऑफ रेवेन्यू? मैंने एग्जाम्पल दिया, पहले स्टेट्स के पास ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स में पैसा किसके पास जा रहा था? महाराष्ट्र, सेलर के पास। अब पैसा किसके पास जा रहा है? बाइंग स्टेट। पहले सेलिंग स्टेट ले रहा था, अब कौन सा स्टेट ले रहा है? बाइंग स्टेट। तो लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा था कि नहीं? यस। तो हमने क्या बोला, ये प्रोवाइड करने के लिए वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट कॉम्पनसेशन देंगे स्टेट्स को। कितने साल के लिए देंगे? 5 साल के लिए। अब गवर्नमेंट ने वादा तो कर दिया हम टैक्स देंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे है ही नहीं, तो कहाँ से लाएंगे? नया टैक्स लेवी करेंगे, विच इज कॉल्ड एज, किधर गया, हाँ, इट इज लेविड ऑन लग्जरी एंड डीमेरिट गुड्स। कॉम्पनसेशन टू स्टेट के लिए एक सेस लेवी किया, और इस सेस का नाम क्या है? जीएसटी, कॉम्पनसेशन सेस। और कोविड की वजह से ये 5 साल के बदले और भी 5 इयर्स एक्सटेंड कर दिया। पता है, लुक एट द कॉम्पनसेशन बेटा, जस्ट लुक एट द फिगर्स, जस्ट लुक एट द फिगर्स। पहले 5 साल में टॉप 5 कौन से स्टेट्स को कॉम्पनसेशन दिया? देखो, सबसे पहला नंबर आया महाराष्ट्र का। बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज है यहाँ पे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु एंड पंजाब। इनको टोटल कितना कॉम्पनसेशन दिया गया था ड्यूरिंग द ईयर 22-23 में? 1,15,622 करोड़ का, 662 करोड़ का कॉम्पनसेशन स्टेट्स ने, सेंट्रल ने इन 5 स्टेट्स को दिया, क्योंकि इनका नुकसान हुआ। इन सो फार एक्सपेंडिचर डिसेंट्रलाइजेशन, खर्चा भी डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। सारा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी क्या? नहीं तो मत जा, स्टेट को 41% दे दिया, अब खर्चा भी हम करेंगे, तो कैसे चलेगा? खर्चा भी डिवाइड करो, रेवेन्यू भी डिवाइड करो। इसी को बोलते हैं फिस्कल फेडरलिज्म। द होल चैप्टर इज अबाउट फिस्कल फेडरलिज्म, डिवाइडिंग इनकम एंड फंक्शंस बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो, यहां पे आपको लर्न करना पड़ेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम है? डिफेंस, फॉरेन अफेयर, फॉरेन ट्रेड, एक्सचेंज मैनेजमेंट, मनी, बैंकिंग, क्रॉस स्टेट ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। ये किसका काम है? सेंट्रल का। और स्टेट का, स्टेट्स को दिया है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सोशल सेक्टर लाइक हेल्थ, एजुकेशन, पुलिस प्रोटेक्शन, क्या रे? पुलिस प्रोटेक्शन, स्टेट रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सच एज कॉर्पोरेशन, पंचायत और कॉर्पोरेशन तुमको क्या देते हैं? वाटर, सैनिटेशन, रोड एंड इलेक्ट्रिसिटी। मार्क कर लो, मार्क करो, जल्दी करो, चलो। सोशल सेक्टर किसके पास है बोलो मुझे? स्टेट के पास। क्या है उसमें? हेल्थ एंड एजुकेशन। पुलिस किसके पास है? डिफेंस किसके पास है? एग्रीकल्चर के लिए किसके पास है? स्टेट को दिया। वाटर सप्लाई, रोड एंड ड्रेनेज, लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन। बोरोइंग्स, नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट, बोरोइंग। इसके पहले का बुक में मार्किंग हो गया है क्या? पहले का मार्किंग हो गया क्या बेटा? पक्का?
मैम आफ्टर द एंड ऑफ जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, क्या इनका कम होगा प्राइस? हाँ, लेकिन मोहित ये किस पे लेवी किया है? टोबैको, पान मसाला, लग्जरी डीमेरिट गुड्स पे या लग्जरी गुड्स पे लगाया है। चलो लास्ट 4-5 लाइन्स। बोरोइंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, दे कैन बोरो विद इन द लिमिट्स फिक्स बाय पार्लियामेंट। लेकिन कहां से बोरो कर सकते हैं? बाहर से भी ले सकते हैं। दे कैन गिव गारंटी। पता है बोरोइंग करते वक्त कुछ सिक्योरिटी चाहिए। पाकिस्तान को कोई पैसे देगा क्या? हमको पता है उनके पास पैसे नहीं है, क्यों उसको कोई पैसे लोन देगा क्या? नहीं, कोई नहीं देगा। इंडिया ले सकती है क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मैंने तुमको पढ़ा है ना CFI, किसका फंड है ये? गवर्नमेंट के अकाउंट्स 3 प्रकार में होते हैं। क्या क्या? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टिजेंसी फंड जो प्रेसिडेंट मेंटेन करता है, एंड पब्लिक अकाउंट जहां पे पब्लिक के सेविंग्स होते हैं। ये पैसे जैसे वो गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स, तो उसके पैसे वहां होते हैं, तो वो गवर्नमेंट को वापस करने होते हैं। 3 अकाउंट्स मेंटेन करते हैं गवर्नमेंट के, 3 अकाउंट्स होते हैं, बराबर। तो CFI की सिक्योरिटी के बेसिस पे दे कैन टेक अ लोन, दे कैन बोरो द स्टेट। ओके, 1 मिनट। द स्टेट गवर्नमेंट कैन बोरो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। स्टेट गवर्नमेंट कहां से बोरो कर सकते हैं? विद इन द टेरिटरी। 1 मिनट यहां पे लिखते, स्टेट गवर्नमेंट किससे बोरो करेगी? दे कैन बोरो फ्रॉम विद इन इंडिया। किससे किससे बोरो कर सकते हैं फिर? ये सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ले सकते हैं, RBI से भी ले सकते हैं। The center may give loans to states within the limits fixed under 292, also act as a guarantor. States need to obtain center's consent if they want to, already उनके पास गवर्नमेंट का लोन चालू है और लोन लेते वक्त उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। और CG कहां से बोरो कर सकते हैं? They can borrow from within as well as outside. As well as outside. Ma'am, certain taxes are collected by CG and SG, but taxes collected by CG will also be given to SG. Yes, जो टैक्स CG कलेक्ट करेगा कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा, उसमें से सरचार्ज सेस माइनस करेंगे, नॉन टैक्स रिसीट्स माइनस करेंगे, फिर उसका डिवीजन होगा। इट्स कॉल्ड एज अ NDP। क्या है? नेट डिविजिबल पूल। करेक्ट है? चेक करो। एनीथिंग एल्स लेफ्ट? क्या हुआ? एनीथिंग एल्स लेफ्ट? हैव आई कंप्लीटेड मार्किंग? आई हैव टू सेंड यू लॉट ऑफ फाइल्स, लेट मी कंप्लीट। मुझे कुछ ऐड करने दो अच्छे से उसमें प्रॉपरली, एंड आई विल सेंड इट। कल तक मैं आपको शाम तक पक्का भेज दूंगी। चलेगा? चलेगा? So thank you so much. The journey was very short and but sweet. Yes. तो कल से आपको कौन मिलेंगे? हर्षद सर आएंगे। टाइमिंग्स आई थिंक यही होंगे, या मैथ्स और इको में स्वैप होगा क्या क्या मुझे नहीं पता है। हर्षद सर और विनोद सर बात कर रहे थे कुछ, तो वो लोग डिसाइड करके आपको ग्रुप पे कम्युनिकेट कर देंगे। I will meet you for MCQ practice, and I'll take these chapters का revision on YouTube. It was absolutely fantastic being with all of you. It was very very wonderful. Yes, so I'll meet you soon at in इंटर के क्लास में मिलेंगे हम लोग, ठीक है? Yes, so live streaming students. Absolutely, yes, it was fun and I'll also miss you guys. So study hard, work hard. एग्जाम बहुत जल्द आ रही है आपकी, तो आप एग्जाम पे फोकस करो और अच्छे से पढ़ाई करो। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो। I'll stay in touch with you guys. चलेगा? यहाँ पे मैं क्लास को आऊँगी आते, तो यहाँ पे हम मिलेंगे ना। मेरा फिलहाल एक 4-5 दिन और फास्ट ट्रैक इज गोइंग ऑन, तो फास्ट ट्रैक मेरा उधर रहता है 11:30 to 1:30 और 4 to 5 लेक्चर्स, एंड आई विल फिनिश फास्ट ट्रैक बैच, खत्म ही हो जाएगी मेरी। तो बट देन वील डेफिनेटली मीट।
यस मैं सारा पब्लिक फाइनेंस का मटेरियल शेयर कर दूंगी, मार्क्ड वाला भी शेयर करती हूँ और हैंड रिटन नोट्स भी करती हूँ. मैंने सिर्फ एक ही शेयर किया आपके साथ, बजट मेकिंग, उसके बाद कुछ नहीं शेयर किया, तो आई विल शेयर. चलेगा? यस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. हेमंत को बुलाओ क्या? मैं अमर को बुलाओ क्या? हेमंत को बुलाओ? हाँ मैंने रेड्डी सर को 4:15 बोला है, 4:15 तक बोला है. चलेगा ना? यस. ओके. सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. इट वाज वंडरफुल देयर. ठीक है, बाय. हाउ स्वीट. कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, के दिल अभी स्ट्रीमिंग चालू है. नहीं.